ध्यान रखिएगा, रियो +20 की एक बैठक का भी आयोजन किया गया। 10 साल बाद बैठक, रियो +10 का मतलब, और रियो +20 का मतलब 20 साल बाद बैठक। और ये बैठक कहाँ पर होती है? तो रियो डी जेनेरियो के अंदर, रियो डी जेनेरियो के अंदर इस बैठक का आयोजन करा गया। रियो डी जेनेरियो के अंदर इस बैठक का आयोजन करा गया। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन के 10 साल बाद होने वाली बैठक को हमने रियो प्लस कहा, रियो +10 कहा, और 20 साल होने वाली बात बैठक को हमने रियो +20 कहा। और इसका आयोजन कहाँ पर? तो बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आयुसीएन की बैठक कहाँ पर? अबू धाबी के अंदर। आयुसीएन की बैठक पूछेगा आपसे, बैठक आयुसीएन की बैठक कब वाली? सन 2025 वाली। इसका आयोजन कहाँ पर? अबू धाबी के अंदर। आयुसीएन की बैठक सन 2025 वाली कहाँ पर? तो अबू धाबी के अंदर इस बैठक का आयोजन किया गया। आयुसीएन की बैठक सन 2025 वाली कहाँ पर? अबू धाबी के अंदर। आप लोग आज क्लास के साथ बने रहिएगा, आज बजट का पूरा डेटा देने वाले हैं क्लास में। लास्ट टाइम क्लास आज लंबी चलेगी। क्लास अभी से लेकर लगातार, मतलब क्वेश्चन खत्म होने से लेकर लगभग 5 बजे तक का हमने समय रखा है कि क्लास को हम लेंगे, और इसमें बजट का डेटा हम देने वाले हैं। बजट कंप्लीट, कंप्लीट बजट, कंप्लीट योजना, कंप्लीट बजट देंगे, कंप्लीट योजना देंगे, और कंप्लीट जितने भी सम्मेलन हुए हैं, योजना, बजट, सम्मेलन, अपॉइंटमेंट, कुछ कुछ डेटा ऐसा है जिसको हम पूरा पढ़ाने वाले हैं, मतलब प्रॉपर, ठीक है। कंप्लीट बजट देने वाले हैं आपको हम। तो छात्र लिख रहे हैं ओके टीचर जी, ये कौन सा भाषा है? सर याद नहीं हो रहा है, सब याद नहीं होता है सर, तो याद करने का प्रयास कीजिए। सर जी, जो आप डेटा बता रहे हैं उसे थोड़ा सा बढ़ा कर लिखिए। अच्छा, इसको बना लीजिएगा, क्लास में बने रहिए और सेशन को शेयर करिए सबके पास, कंपटीशन बढ़े, ताकि समझ रहे हैं ना, सीमित नहीं रहना चाहिए चीजें, चीजें सीमित नहीं रहनी चाहिए। और याद करने का एक तरीका है यार, मतलब देखिए, हमने किसी वीडियो में ईमानदारी से पढ़ाया है, मेरी 5-6 वीडियो ही बस है एप्लीकेशन यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे तो हम पढ़ाते नहीं हैं अमूमन। और 5-6 वीडियो में हमने देखिए पूरी ईमानदारी, पूरे एफर्ट से पढ़ाया है, नो बकवासबाजी, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है, केवल पढ़ाया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि खाते पीते बैठते टाइम, कहीं घूम रहे हैं उस टाइम ईयरफोन लगाए, अपना चला दिए वीडियो, 1.5 कर दिए, लगातार बोले जा रहे हैं, सुन रहे हैं, डेटा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए बढ़ा जाए आगे, इसको इसको देख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न दिया है, सर जो आएगा वही बताइए, जो आएगा वही बताएंगे, क्योंकि हमको वही याद होता है जो एग्जाम में पूछा है, समझे ना। ये बना लीजिएगा। देखिए, सवाल और क्या यहाँ से हो सकता है, क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, थोड़ा सा एक स्लाइड बस और बताएंगे आपको, एक स्लाइड के लिए और थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, एक स्लाइड और है, जरूरी क्वेश्चन छूट जाएगा यार, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी। देखिए, एक सवाल और है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू डब्ल्यू की अगर हम बात करते हैं, डब्ल्यू इसके हेडक्वार्टर से सवाल बना है, हेडक्वार्टर से। और डब्ल्यू का जो मुख्यालय है, ये कहाँ पर हो जाएगा? जेनेवा के अंदर हो जाएगा। ये कहाँ पर होगा? तो जेनेवा के अंदर हो जाएगा, जेनेवा में डब्ल्यू का मुख्यालय। और ग्रीन पीस की अगर हम बात करते हैं, ग्रीन पीस, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? ग्रीन पीस जो है, ग्रीन पीस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? तो भैया ध्यान रखिएगा, एमस्टरडम के अंदर, एमस्टरडम के अंदर, एमस्टरडम में ग्रीन पीस का मुख्यालय हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा आपसे एजेंडा 21। देखिए, एक सवाल बनेगा आपका एजेंडा, एक सवाल बनेगा एजेंडा 21। एजेंडा 21 से अगर सवाल पूछता है कि एजेंडा 21 को लाया गया था रियो सम्मेलन में, एजेंडा 21 को लाया गया था रियो सम्मेलन में, और भैया कब लाया गया था? ध्यान दीजिएगा, एजेंडा 21 को लाया गया था रियो सम्मेलन में, और कब लाया गया था? सन 1992 के अंतर्गत लाया गया था इसको। बाकी कॉन्फ्रेंस पार्टी की पूरी बैठक के बारे में हमने आपको जानकारी दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक सवाल और बनेगा, एक सवाल के लिए थोड़ा सा और वो कर लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल और बनेगा, हाँ, एक सवाल और बनेगा, मैग्ना कार्टा ऑफ ये पर्यावरण, सवाल बनेगा पर्यावरण का, पर्यावरण का, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कोई एक पत्र होता है जिस पर अधिकार लिख कर दिए होते हैं, तो मैग्ना कार्टा ऑफ पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत आया था। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब का? 1972 का, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, आगे देखिए, आगे दिया है कि भारत का, अच्छा यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और करंट वाले मुद्दे पर, पर्यावरण से करंट, पर्यावरण से 2025 के करंट क्या है, पर्यावरण के लिए 2025 के करंट क्या है। तो एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक है, देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कौन सी बैठक? तो 30वीं बैठक। इसका आयोजन कहाँ पे करा गया था? ब्राजील के अंदर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ करा गया? तो ब्राजील के अंदर करा गया। और इसमें सराहना की गई, सराहना किसकी सराहना की गई भैया? इसमें 2 योजनाओं की सराहना की गई, ठीक है। इसमें योजनाओं की सराहना की गई, एक तो भारत के जल जीवन मिशन, एक तो भारत के जल जीवन मिशन की सराहना की गई, भारत के जल जीवन मिशन की इसमें क्या करी गई? तो सराहना की गई। इसमें भारत के जल जीवन मिशन की सराहना की गई, इस बात को ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन की सराहना की गई। और भारत की एक योजना है जिसको हम सिटीज के नाम से जानते हैं, भारत की सिटीज योजना की भी इसमें क्या करी गई? तो सराहना करी गई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें तो COP30 की बैठक में, जो कि ब्राजील के अंदर आयोजित होती है,
ठीक है। अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 33वीं बैठक के बारे में बात करते हैं तो ये 33वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे होगा, तो भारत के अंदर होगा। ये बात भी अपने से ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखिए पर्यावरण से सवाल क्या बना है, पर्यावरण से सवाल ये बना है कि आपदा राहत प्रबंधन का जो अवार्ड है ये महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को प्रदान किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। 7 निश्चय हम बिहार बजट में, 7 निश्चय बिहार बजट में, 7 निश्चय जो आप लोग पूछे जा रहे हैं उसको हम बिहार बजट आज पूरा कराने वाले हैं। बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वे, उत्तर प्रदेश बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सॉरी बिहार, भारत, भारत बजट, भारत इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये पूरा कराएंगे। ठीक है, बना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे देखिए पर्यावरण से और क्या सवाल बनेगा। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड तो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। हाँ, एक सवाल और बनेगा, एक सवाल और बनेगा, एक सवाल और बनेगा पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण में गोल्डमैन का अवार्ड किसको प्रदान किया गया। गोल्डमैन, पर्यावरण के क्षेत्र में जो गोल्डमैन है, गोल्डमैन अवार्ड प्रदान किया गया। गोल्डमैन अवार्ड, पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन अवार्ड किसको प्रदान किया गया। अब जरा इसका जवाब करिएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन का पुरस्कार किसको दिया गया। अब छात्र इसका जवाब करेंगे, इसका जवाब करेंगे छात्र। पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन का अवार्ड, ये गोल्डमैन का अवार्ड जो है ध्यान रखिएगा किसको प्रदान किया गया, आलोक शुक्ला को दिया गया। लिख लीजिएगा। हाँ, गोल्डमैन का जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया किसको, तो आलोक शुक्ला को अवार्ड प्रदान किया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में जो गोल्डमैन का पुरस्कार है ये किसको प्रदान किया गया, तो ये पुरस्कार दिया गया किसको, तो आलोक शुक्ला को गोल्डमैन का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक सवाल और बनेगा, सवाल क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और बनेगा आपका भैया, इसको जानना जरूरी है। एक क्वेश्चन और बनेगा, क्वेश्चन और बनेगा कि आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित, आर्द्रभूमि की बात करेगा, आर्द्रभूमि की बात करेगा, आर्द्रभूमि के संरक्षण के संबंध में, आर्द्रभूमि के संरक्षण के संबंध में एक रामसर कन्वेंशन का आयोजन करा गया था। रामसर कन्वेंशन का आयोजन करा गया था आर्द्रभूमि के संबंध में, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि खतरनाक कचरे के लिए एक कन्वेंशन आया था जिसको हम बेसल कन्वेंशन कहते हैं। खतरनाक कचरा की बात करेंगे, खतरनाक, खतरनाक कचरा, जो भी ऐसा कचरा जिसमें शीशा हो, खतरनाक, खतरनाक कचरा का मतलब ऐसा कचरा जिसमें शीशा, जिसमें शीशा हो, शीशा, शीशा या फिर इसमें क्या हो तो रसायन हो, रसायन हो, ये खतरनाक कचरे में आएगा। और इसके लिए बेसल कन्वेंशन बुलाया गया था। इसके लिए कन्वेंशन का नाम क्या हो जाएगा, बेसल कन्वेंशन को बुलाया गया। खतरनाक कचरे के लिए कौन सा कन्वेंशन हो जाएगा, बेसल कन्वेंशन होगा। खतरनाक कचरे के लिए कन्वेंशन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा बेसल कन्वेंशन। और ये पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन है, गोल्डमैन सर नीरज चोपड़ा होगा, बहुत मारेंगे हम, समझे ना। हाँ, जैव सुरक्षा के लिए कौन सा बुलाया गया था सम्मेलन, जैव सुरक्षा पर आधारित, जैव सुरक्षा पर, जैव सुरक्षा पर आधारित एक सम्मेलन बुलाया गया था। जैव सुरक्षा पर आधारित एक सम्मेलन बुलाया गया था और इस सम्मेलन का नाम क्या हो जाएगा, तो कार्टोजोना, क्या हो जाएगा, कार्टोजोना प्रोटोकॉल हो जाएगा। कार्टोजोना प्रोटोकॉल, कार्टोजोना प्रोटोकॉल किस पे आधारित था, जैव सुरक्षा पे। एक बार देख लीजिएगा और पर्यावरण की जर्नी यहीं खत्म करते हैं। देखिए इतना सारा सवाल जो है आपके पर्यावरण से आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2025 के अंदर। कुछ हमने नया बताया और कुछ सवालों को मैंने जोड़ा। भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो कहाँ पर, मेघालय, असम, कर्नाटक या राजस्थान। उत्तर क्या हो जाएगा, आसाम के अंदर। आसाम से भी यह सवाल क्या बनेगा, 100% सोलर संचालित सचिवालय, 100% सोलर संचालित सचिवालय, 100% सोलर संचालित सचिवालय कहाँ पर हो जाएगा, आसाम के अंदर होगा। दूसरी बात, सेला सुरंग की बात करेगा, सेला सुरंग, सेला सुरंग जो है, सेला सुरंग, सेला सुरंग किसको जोड़ेगी, तो ये आसाम को जोड़ेगी, आसाम को जोड़ेगी। किससे जोड़ेगी, तो अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी। और भारत में पहली सुरंग जिसको अवार्ड प्रदान किया गया, पहली सुरंग, पहली सुरंग, पहली सुरंग जिसे कोई अवार्ड दिया गया, पहली सुरंग जिसे अवार्ड दिया गया, भारत में पहली सुरंग जिसे किसी तरह का कोई अवार्ड प्रदान किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़िएगा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 100% सोलर संचालित सचिवालय पूछेगा, आसाम, सेला सुरंग पूछेगा, आसाम। आसाम से एक बात ध्यान रखिएगा, सेना का स्कूल स्थापित किया गया, सेना का स्कूल स्थापित किया गया आसाम के अंदर। और ये पूर्वोत्तर का पहला है, पूर्वोत्तर का पहला, पूर्वोत्तर का पहला सेना का स्कूल स्थापित किया गया आसाम के अंदर। और ध्यान रखिएगा 12.7 मीट्रिक टन का, 12.7 मीट्रिक टन का यूरिया, मीट्रिक टन का यूरिया अमोनिया संयंत्र, यूरिया अमोनिया संयंत्र, 12.7 मीट्रिक टन का यूरिया अमोनिया संयंत्र भी स्थापित कहाँ करा गया, तो ध्यान रखिएगा आसाम के अंदर। 12.7 मीट्रिक टन का यूरिया अमोनिया संयंत्र, ये भी कहाँ पर, तो आसाम के अंदर। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित करा गया, आसाम के अंदर। और ध्यान रखिएगा भैया चौथे 5वें नंबर पे 27वीं नवरत्न कंपनी, 27वीं नवरत्न कंपनी, 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। और किसको दिया गया, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, एनआरएल को दिया गया। एनआरएल का मतलब हो जाएगा नुमालीगढ़, एनआरएल का मतलब हो जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी, रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, एनआरएल को 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये भी कंपनी कहाँ पे हो जाएगी, तो आसाम के अंदर होगी। अंबुबाची मेले का आयोजन करा गया कहाँ पर, आसाम के अंदर करा गया, आसाम के अंदर, आसाम के अंदर। और ध्यान रखिएगा
और ये जो यूरिया अमोनिया संयंत्र लगाया गया ये कहाँ पे लगाया गया? ये नामरूप के अंदर लगाया गया। कहाँ पर भैया? तो आसाम नामरूप के अंदर लगाया गया। एक सवाल और बनेगा यहाँ से, राजस्थान से सवाल पूछेगा। नमो पार्क, नमो पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान के अंदर। इंदिरा कैंटीन की बात करते हैं, इंदिरा कैंटीन, इंदिरा कैंटीन कहाँ स्थापित किया गया? ये भी राजस्थान के अंदर। हाँ, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट स्थापित किया गया कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। कर्नाटक की बात अगर जरा कर ली जाए तो ध्यान रखिएगा, हुक्का बार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। हुक्का बार पर, हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया। हुक्का बार पे क्या कर दिया? प्रतिबंध लगाया। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया, कौन लगा दिया? तो कर्नाटक ने। मेघालय की भैया बात करेंगे तो 39वां नेशनल गेम का आयोजन, 39वां राष्ट्रीय खेल, 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर? मेघालय के अंदर होगा। चलिए, हाँ, अंबुबाची मेला बना लीजिएगा। हाँ, सिलखेड़ा रामसर साइट, 95वीं रामसर साइट लिख देते हैं। सिलीखेड़ा 95वीं रामसर साइट लिख देते हैं भैया। सिलीखेड़, सिलीखेड़ जो है सिलीखेड़ा, सिलीखेड़ा कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। और ये कौन सी? तो 95वीं रामसर है, 95वीं रामसर साइट है, 95वीं रामसर, जिसका नाम हो जाएगा सिलीखेड़ा। ये कहाँ पर है? तो राजस्थान के अंदर है। बना लीजिएगा। ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट अपना देख लीजिएगा। चलिए चलिए बढ़ेंगे आगे। नमो वन कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। हाँ, नमो वन हरियाणा, नमो पार्क कहाँ? राजस्थान। और नमो वन्य जीव पूछेगा गुजरात। और एक तो बताइए, नमो उद्यान पूछेगा कहाँ पे हो जाएगा? तो महाराष्ट्र के अंदर होगा। इसको बना लीजिएगा और बढ़ेंगे यहाँ से आगे। आगे बढ़िएगा। देखिए आगे प्रश्न दिया है कि भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापी नीति की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा तथा कब की गई? तो भूतापी नीति की शुरुआत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 16 सितंबर 2025 को करा गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उत्तर बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर बना लीजिएगा बी, उत्तर बना लीजिएगा बी। एक छात्र पूछ रहे हैं 94वां रामसर क्या होगा? 94वें रामसर की अगर बात करते हैं, 94वां, 94वां अगर हम रामसर की बात करेंगे, रामसर, 94वां रामसर क्या हो जाएगा? एक छात्र पूछ रहे हैं। तो भैया जो 94वां रामसर है इसका नाम हो जाएगा गोगाविल। 94वें रामसर का नाम हो जाएगा गोगाविल, जो कि कहाँ पे है? तो बिहार के कटिहार के अंदर है। 94वें रामसर की बात करेंगे तो गोगाविल, और ये गोगाविल कहाँ पे है? तो बिहार में कटिहार के अंदर हो जाएगा आपका गोगाविल। इसको बना लीजिएगा। राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति के संबंध में पूछ रखा है, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं, ठीक है। और भारत में भारत में ऊर्जा के संबंध में अगर बात करते हैं, ऊर्जा, भारत में ऊर्जा के संबंध में अगर सवाल पूछेगा आपसे तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा, भारत ने कहा है कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा को पैदा करना है। और कितना? तो 500 गीगावाट, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को पैदा करना है। और कब तक? तो सन 2030 तक के लक्ष्यों के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। इसमें आगे प्रश्न दिया है कि जेनिफर सिम्पसन, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। संजोग गुप्ता, हाँ, संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ हैं। यूजीआई, एशियाई और संरचना बैंक के अध्यक्ष हैं। जेनिफर सिम्पसन की बात करेंगे, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है। यूलिया की बात करेंगे, यूक्रेन, यूलिया का संबंध किससे है? तो यूक्रेन से है। जेलेंस्की का संबंध सब बताएंगे, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष जो कि भारत आए यात्रा पे उन सभी के नाम पूछने के चांस हैं, तो सारा कुछ हम बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2 1 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 का मतलब उत्तर बना लीजिएगा बी। देखिए सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा भैया, सवाल ये बनेगा, सवाल क्या बनेगा समझिएगा। क्वेश्चन बनेगा आपका, प्रश्न बनेगा कि जेलेंस्की, जेलेंस्की से सवाल बनेगा। जेलेंस्की, जेलेंस्की क्या है? तो न्यूजीलैंड के सॉरी, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जेलेंस्की पूछेगा, जेलेंस्की ये क्या हो जाएंगे? यूक्रेन के राष्ट्रपति। जेलेंस्की क्या है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाएंगे जेलेंस्की। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला सवाल और क्या पूछेगा? तो सवाल पूछेगा आपसे मार्क कॉनी का संबंध कहाँ से हो जाएगा? मार्क कॉनी, मार्क कॉनी राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री? अब जरा बताइए। हमने बता दिया इनका संबंध कहाँ से होगा? कनाडा से होगा। इनका संबंध कहाँ से होगा? कनाडा से। अब ये कनाडा के क्या हैं? कमेंट बॉक्स में छापिए, मार्क कॉनी कनाडा के क्या हैं, जरा बताइएगा। हाँ, एक सवाल पूछेगा आपसे तीसरा, तीसरा क्वेश्चन करेगा डी सिल्वा। डी सिल्वा की बात करेगा, डी सिल्वा, डी सिल्वा का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो ब्राजील से होगा। डी सिल्वा का संबंध कहाँ से हो जाएगा? ब्राजील से होगा। डी सिल्वा का संबंध कहाँ से हो जाएगा? ब्राजील से। चौथे नंबर पे सुशीला कार्की। अगर हम सुशीला कार्की की बात करते हैं, सुशीला कार्की, सुशीला कार्की की अगर हम बात करेंगे, सुशीला कार्की की अगर बात करते हैं, सुशीला कार्की, इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? नेपाल से। ये नेपाल की क्या है? तो नेपाल की ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सुशीला कार्की एज ए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पे रखा गया किसको? तो सुशीला कार्की। और मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस की अगर बात करेंगे, मोहम्मद यूनुस, तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो बांग्लादेश से। ये सभी विदेशी व्यक्ति हैं जो कि चर्चा में रहे थे। ओसामू सुजुकी का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो भैया ध्यान रखिएगा, ओसामू सुजुकी, अगर हम ओसामू सुजुकी के संबंध में बात करते हैं तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? जापान सुजुकी मोटर के ये क्या है? तो संस्थापक हैं। यहाँ से सवाल बनेगा, ट्रम्प से सवाल बनेगा, ट्रम्प का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो अमेरिका। और जेडी वेंस का संबंध भी कहाँ से? तो अमेरिका। ठीक है, कीर स्टारमर का संबंध कहाँ से हो जाएगा? बताइए, कीर स्टारमर, कीर स्टारमर क्या है भैया? कीर स्टारमर का संबंध किस देश से होगा? कीर स्टारमर का संबंध किस देश से होगा? अब जरा बताइएगा, कीर स्टारमर का संबंध
कीर स्टारमर का संबंध किस देश से होगा? कीर स्टारमर का संबंध किससे हो जाएगा? तो कुछ छात्र बोल रहे हैं कीर स्टारमर, बताइए जरा। कीर स्टार, ट्रम्प को ट्रम्प बोलिए, अमेरिका ट्रक, अमेरिका ट्रम्प। कीर स्टारमर का संबंध कहाँ से होगा? तो ब्रिटेन से होगा। ब्रिटेन के क्या है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति? बात यहाँ से होगी, बताइए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है। ब्रिटेन पीएम, यूके पीएम ऐसा लिख रहे हैं छात्र, हम भी उसी तरह से लिख देते हैं। ठीक उसी भाषा में हम भी नोट कर देते हैं, यूके पीएम। उत्तराखंड की ये क्या, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम की ये क्या हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री के पद पे इनको रखा गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक सवाल और पूछेगा, एंथनी एल्बनीज, बताइए तो। एंथनी एल्बनीज बताइए। एंथनी एल्बनीज क्या है? एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज के बारे में पूछेगा। एंथनी एल्बनीज क्या हो जाएंगे? एंथनी एल्बनीज बताइएगा। एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे? एंथनी एल्बनीज ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एंथनी एल्बनीज कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पीएम पूछेगा तो एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया पीएम पूछा तो कर लीजिएगा एंथनी एल्बनीज। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ से देखिए सवाल बना है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को जारी करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र होगा। जारी करने वाला पहला राज्य कौन? महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र ने इसको क्या कर दिया? रिसेंटली इसको समाप्त कर दिया, समाप्त किया, समाप्त भी कर दिया। कहा कि हम जारी तो कर रहे हैं लेकिन इसको समाप्त भी कर रहे हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सही है। भारत का पहला तैरता हुआ घाट कहाँ बनेगा? तो ये अयोध्या में बनेगा। पहला तैरता हुआ घाट कहाँ पर बनेगा? तो अयोध्या में स्थापित होगा। अयोध्या में स्थापित पहला तैरता हुआ घाट कहाँ पे स्थापित होगा? अयोध्या में होगा, मतलब ही कट जाएगा आपका। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा हो जाएगा? तो अमरावती होगा। भारत का पहला ट्रेन एटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लगा था और कहाँ पे लगा था? पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर। पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर इसको स्थापित किया गया। पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर स्थापित किया गया पहला ट्रेन एटीएम, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सा हो जाएगा? जूस पे होगा। और भारत का पहला पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ पर? तो भैया ये आसाम में नहीं, आसाम में नहीं, बल्कि कहाँ पे लगाया गया? तो उड़ीसा के अंदर लगाया गया पहला पेट्रोकेमिकल संयंत्र, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आपका कट जाएगा। पूछा क्या है? सही उत्तर का चयन करिए। तो 1 3 4 5, 1 3 4 और 5 उत्तर बना लीजिएगा, बी हो जाएगा। उत्तर बना लीजिएगा बी। आगे बढ़िएगा, आगे देखिए प्रश्न है। यहाँ से देखिए सवाल और क्या हो सकते हैं, सवाल यहाँ से हैं सवाल, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में सवाल और क्या बन सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में कुछ सवाल बनेंगे। सवाल ये बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल बता देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट बताते हैं, इसको नोट करिएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। इसको आगे क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डाटा है इसमें, आगे लेंगे तो बता देंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं 28 तारीख को, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं 8 मार्च, 8 मार्च। और आगे विश्व सामाजिक न्याय दिवस की बात करते हैं 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस का 20 फरवरी को। और संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस की बात करते हैं तो 3 मार्च को, 3 मार्च। देखिए उत्तर क्या बना सकते हैं हम लोग, उत्तर हम लोग क्या लगा सकते हैं? देखिए क्या लगने की संभावना है, उत्तर क्या होने की संभावना है, बताइए बताइए, उत्तर क्या होने की संभावना है? उत्तर क्या बनने की संभावना है? तो उत्तर हो जाएगा आपका, क्रम से लगाना है इनको, सही क्रम चुनना है, ध्यान रखिएगा। यानी 20 फरवरी से चलते हैं, 20 फरवरी, हाँ 20 फरवरी का मतलब 3 हो जाएगा। 3 1 4 और 2 बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया। बात तो अपने आप में क्या है, सही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारनाथ के पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया। बात भी, ये भी अपने आप में क्या है, सही है। कथन बना लीजिएगा, दोनों सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार, 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 बिहार सन 2025, बिहार 2025, बिहार से 2025 के डेटा क्या क्या हैं ये बताने वाले हैं। बिहार से 2025 के डेटा क्या क्या हो सकते हैं, जरा नोट करिएगा। बिहार से 2025 के डेटा क्या क्या हो सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। बिहार राज्य सब्जी सब्जी प्रसंस्करण और विपणन फेडरेशन, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन फेडरेशन, इसको स्थापित किया जाएगा पटना में। देखिएगा, बिहार राज्य, बिहार राज्य, बिहार राज्य सब्जी फेडरेशन, सब्जी फेडरेशन, सब्जी फेडरेशन और विपणन केंद्र। बिहार राज्य सब्जी फेडरेशन और विपणन केंद्र, विपणन केंद्र ये कहाँ पर? पटना के अंदर। इसको स्थापित करा जाएगा कहाँ पर? पटना में स्थापित किया जाएगा। आगे ध्यान रखिएगा, आगे जरा ध्यान रखिएगा। सरकारी सभी प्रखंड में, बिहार के सभी प्रखंडों में, सभी प्रखंड में,
सभी प्रखंड में कहा गया, सभी प्रखंड में तरकारी सुधा आउटलेट, तरकारी सुधा आउटलेट, सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट को स्थापित किया जाएगा। बिहार के सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट को स्थापित किया जाएगा। और एक तरह से ये सारा डेटा किसका है? तो बजट का है। ध्यान दीजिएगा, ये सारा डेटा किसका है? तो बिहार बजट का ये डेटा है। ये सारा डेटा आपका बिहार बजट का डेटा है। और बजट कौन सा? सन 2025 हो रहा है। सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट स्थापित किया जाएगा। हाँ, और ध्यान रखिएगा सहकारी समिति का गठन होगा 302 प्रखंडों में। देखिएगा, सभी सभी 300, एक सेकंड, 302 प्रखंडों में, 302 प्रखंड में ध्यान रखिएगा, 302 प्रखंड में सहकारी समिति का गठन होगा। सहकारी समिति, 302 प्रखंडों में सहकारी समिति का गठन होगा। 302 प्रखंडों में सहकारी समिति के गठन की बात की गई। और सभी पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा। सभी पंचायत में, सभी पंचायत में गरीब कन्या विवाह मंडप, सभी पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप को स्थापित करा जाएगा। सभी पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप को स्थापित किया जाएगा। हाँ, चलंत व्यायामशाला, एक जिम ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, जिम ऑन व्हील, अगर हम जिम ऑन व्हील की बात करते हैं, जिम ऑन व्हील की बात करते हैं, जिम ऑन व्हील, इसको क्या करा जाएगा? स्थापित किया जाएगा। और कहाँ पर? तो पटना में। जिम ऑन व्हील की बात करते हैं, स्थापित करा जाएगा पटना के अंदर। जिम ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा पटना के अंदर, जिम ऑन व्हील पटना के अंदर। और सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, महिलाओं के लिए, ध्यान रखिएगा, महिला के लिए बिहार सरकार ने 2-3 चीजें, एक तो महिला रोजगार, एक तो महिला रोजगार योजना, दूसरा महिलाओं को सरकार ने क्या दिया? तो आरक्षण दिया। आरक्षण कितना दिया? तो 35% का। महिलाओं के लिए एक प्रकार से पिंक बस चलाया, पिंक बस, महिलाओं के लिए पिंक बस और पिंक टॉयलेट, महिलाओं के लिए पिंक बस और पिंक टॉयलेट को स्थापित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बिहार सरकार ने कहा, ऐसा कहा। और गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। गुड़ के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होगा। गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा कहाँ पर? तो पूसा के अंदर। पूसा में गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। पूसा का मतलब कहाँ पर? समस्तीपुर के अंदर। समस्तीपुर पूसा के अंदर गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा कहाँ पर? समस्तीपुर पूसा के अंदर। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा, कुछ आगे बढ़े हम, इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा कहाँ पर? समस्तीपुर पूसा के अंदर। इसको बना लीजिएगा, इतनी बातों को बनाइएगा। देखिए आगे और क्या सवाल बनेगा, सवाल और बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल और क्या बन सकता है, एक बार नोट करिएगा। सवाल और बन सकता है यहाँ से बिहार से क्वेश्चन और बनेगा। बिहार में सवाल और पूछ सकता है। सवाल क्या पूछेगा, लिखिएगा। देखिए एक सवाल बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक सेकेंड ढूंढ लेते हैं थोड़ा। डेटा मेनली देखिए वही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल हो, कंपलसरी हो। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, 30 सेकेंड तक। चलिए नोट करिएगा, तो नोट करिएगा, नोट करिएगा। देखिए बिहार से सवाल और क्या पूछेगा, बिहार के संबंध में, नोट करिएगा। बिहार के संबंध में देखिए कहा गया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण। तो हालांकि हम लोग अब पढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया में एयरपोर्ट का क्या करा गया? तो उद्घाटन किया गया। पूर्णिया में क्या करा गया? एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। और बिहार से एक सवाल और ध्यान रखिएगा, बुद्ध सम्यक संग्रहालय, अभी हमने पीछे पढ़ा, बुद्ध सम्यक संग्रहालय अभी हमने पीछे पढ़ा, बुद्ध सम्यक संग्रहालय अभी हमने पीछे की तरफ पढ़ा, बुद्ध सम्यक संग्रहालय, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध सम्यक संग्रहालय की बात करेगा तो अपना बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बुद्ध सम्यक संग्रहालय पूछा तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन थे एग्जाम में। और आगे आगे बिहार का कुछ वैसा डेटा था जो हम क्लास में पढ़ाने से चूक गए थे। हम सोच रहे हैं अगर वो डेटा मिल जाए तो शायद आप लोग को कुछ बेहतर मिल पाए। एग्जाम से निकाला हुआ डेटा है और ठीक है, चलिए नोट करिएगा, नोट करिए। देखिए अगला और क्या है इसमें, कैंसर अस्पताल का निर्माण होगा बेगूसराय के अंदर। कैंसर अस्पताल, कैंसर अस्पताल, कैंसर अस्पताल कहाँ पे? अस्पताल ये कहाँ पर? बेगूसराय के अंदर। कैंसर अस्पताल की बात करेंगे तो कहाँ पर? बेगूसराय के अंदर। और ध्यान रखिएगा महावीर बाल कैंसर अगर पूछेगा आपसे, महावीर, ऐसा सुना भी होगा, महावीर बाल कैंसर,
महावीर बाल कैंसर के संबंध में अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर, फुलवारी शरीफ के अंदर, फुलवारी शरीफ में। महावीर बाल कैंसर पूछेगा तो कहाँ पर, फुलवारी शरीफ के अंदर, मतलब कहाँ पर, पटना में। महावीर बाल कैंसर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा फुलवारी शरीफ कहाँ, पटना के अंदर। और आगे आगे ध्यान रखिएगा, हाँ आगे आगे सवाल बनेगा आपका, आगे क्वेश्चन बनेगा, ग्रीन डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के तहत पैसा कितना, तो 25,000 करोड़ रुपया। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, ग्रीन डेवलपमेंट फंड, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। और ये फंड कितने में, तो 25,000 करोड़ रुपए में, 25,000 करोड़ रुपए में बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आगे है पूर्णिया में हवाई अड्डा, मैंने बता दिया। राजगीर, सुल्तानपुर और रक्सौल में, राजगीर के अंदर, राजगीर के अंदर, राजगीर के अंदर और कहाँ पर, सुल्तानपुर के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर और कहाँ पर, रक्सौल के अंदर। रक्सौल के अंदर क्या बनेगा भैया, तो इन सभी के अंदर एयरपोर्ट बनाने की बात की गई। राजगीर, सुल्तानपुर, रक्सौल के अंदर एयरपोर्ट बनेगा। हाँ, और क्या कहा गया कि हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार, ये कहाँ पर, हाइब्रिड के तहत, हाइब्रिड, हाइब्रिड डॉपलर, हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार, वेदर रडार, ये रडार कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो एक तो पश्चिमी चंपारण के अंदर, रडार कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण के अंदर। और दूसरा पूछेगा कहाँ पर, तो भागलपुर के अंदर, पश्चिमी चंपारण और कहाँ पर, भागलपुर के अंदर हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार। ध्यान रखिएगा पोषक अनाज हेतु अनुसंधान केंद्र बनेगा टुनुकंपा के अंदर। ध्यान रखिएगा पोषण अनाज अनुसंधान केंद्र टुनुकंपा, पोषण, पोषण अनाज, पोषण अनाज अनुसंधान केंद्र, पोषण अनाज अनुसंधान बनेगा, अनुसंधान, ये अनुसंधान कहाँ बनेगा, अनुसंधान केंद्र बनेगा कहाँ पर, टुनुकंपा के अंदर बनेगा, टुनुकंपा। और ये टुनुकंपा कहाँ पे हो जाएगा भैया, तो ये टुनुकंपा पड़ता है आपका गया के अंदर। ध्यान रखिएगा गया अब गया जी हो गया है, ये बात भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पान के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा कहाँ पर, वैशाली के अंदर, पान एक्सीलेंस सेंटर, पान एक्सीलेंस सेंटर, पान के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, एक्सीलेंस, पान एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर, विदुपुर के अंदर, कहाँ पर, विदुपुर वैशाली के अंदर। पान एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर, विदुपुर वैशाली के अंदर पान एक्सीलेंस सेंटर। कुंडघाट जलाशय योजना, प्रश्न करेगा कुंडघाट जलाशय योजना, कुंडघाट जलाशय योजना, कुंडघाट, कुंडघाट, कुंडघाट जलाशय योजना, कुंडघाट जलाशय योजना के संबंध में अगर बात करेंगे, कुंडघाट जलाशय योजना, योजना का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो बिहार से। और बिहार में नदी कौन सी, बहुअर नदी, और कहाँ पर, जमुई, बहुअर नदी, नदी का नाम हो जाएगा बहुअर नदी। और नदी कहाँ पे है, तो जमुई के अंदर, कहाँ पर, बहुअर नदी, जमुई। नोट कर लीजिएगा, आज बहुत सारा डेटा है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। टंगकुंपा है सर, टंगकुंपा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अंग्रेजी में तो यही था मेरे पास डेटा, पीआईबी का डेटा है, इसमें मेनली अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट किया गया होता है। तो अंग्रेजी से हिंदी में जब कन्वर्ट होता है तो फिर तो अपने हिसाब से वो ले लेता है, इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए और क्या है, और क्या है यहाँ से, मधुबन जलाशय कहाँ पर, बिहार शरीफ के अंदर, मधुबन जलाशय बनेगा, मधुबन जलाशय। मधुबन जलाशय की अगर हम बात करते हैं, मधुबन जलाशय, मधुबन जलाशय कहाँ पर, बिहार शरीफ में, मधुबन जलाशय, मधुबन जलाशय की बात करते हैं, मधुबन जलाशय, मधुबन जलाशय कहाँ पर, बिहार शरीफ, मधुबन जलाशय कहाँ पर, बिहार शरीफ के अंदर, बिहार शरीफ, मधुबन जलाशय कहाँ, बिहार शरीफ के अंदर। वाटर प्लस घोषित किया गया पटना नगर निगम को, वाटर प्लस घोषित किया गया, वाटर प्लस घोषित किया गया, घोषित किया गया, वाटर प्लस घोषित किया गया, किसको घोषित किया गया, तो पटना नगर निगम को। वाटर प्लस घोषित किया गया किसको, तो पटना नगर निगम को वाटर प्लस के रूप में घोषित किया गया। कृषि और पशु अपशिष्ट के लिए निपटान केंद्र, बस कृषि और पशु अपशिष्ट निपटान केंद्र के लिए योजना कौन सी है, कृषि और पशु अपशिष्ट, कृषि और पशु अपशिष्ट के लिए योजना कौन सी है, योजना, तो इसके लिए योजना चलाई गई गोवर्धन योजना। योजना का नाम क्या हो जाएगा, गोवर्धन योजना, कृषि और पशु अपशिष्ट के लिए चलाई गई योजना का नाम क्या होगा, गोवर्धन योजना। हाँ देखिए कहा गया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपी और वी, इसके लिए ध्यान रखिए कहा गया कि एक योजना चलाया जाए, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, सीएम या मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, ये ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस के लिए चलाया गया। और आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार का स्थान, आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार का स्थान पूछेगा, आयुष्मान कार्ड निर्माण, आयुष्मान कार्ड के निर्माण में बिहार का स्थान, निर्माण में जो बिहार का स्थान है, बिहार का स्थान, आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार का स्थान क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा, बिहार का स्थान है तीसरा। इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स सम्मान, इमर्जिंग बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट, इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट सम्मान से नवाजा गया। और ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया, तो फिक्की के द्वारा, ये सम्मान दिया गया किसके द्वारा, तो फिक्की के द्वारा ये सम्मान दिया गया। नोट कर लीजिएगा, कम समय में बहुत सारी बात मैंने आपको बता दिया। तो विश्वनाथ के तर्ज पे एक कॉरिडोर बनेगा जिसको बाबा हरिनाथ मंदिर कहा जाएगा,
और चरमचट को इको टूरिज्म एडवेंचर हब बनाया जाएगा। और ये कहाँ पे है? कैमूर के अंदर। मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ बनेगा? तो भागलपुर के अंदर। मौसम विज्ञान केंद्र पूछेगा भागलपुर के अंदर। और जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना की गई और किसमें करा गया? तो COP28 में। जल शक्ति मिशन की सराहना की गई किसमें? तो COP30 में। जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना की गई किसमें? तो COP28 के अंदर। बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना की गई। बिहार के बिहार के बिहार के बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन, बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना की गई। और ये जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना ये कहाँ पे करा गया? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कौन सी बैठक में? तो 28 बैठक में। जल जीवन मिशन की सराहना कहाँ करी गई? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 30वीं बैठक में। औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा? तो डोभी गया के अंदर। औद्योगिक पार्क की बात करेंगे, औद्योगिक पार्क तो ये कहाँ पर? डोभी गया के अंदर। अगर हम औद्योगिक पार्क की बात करते हैं भैया, औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित होगा? औद्योगिक पार्क तो ये डोभी गया के अंदर। कहाँ पर? डोभी डोभी गया के अंदर औद्योगिक पार्क को स्थापित किया जाएगा। क्या कहते हैं? चलिए देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से जे, फिर क्वेश्चन ये था, कुछ डेटा मैंने यहाँ दिया, कुछ डेटा मैंने यहाँ दिया, कुछ डेटा को मैंने यहाँ दिया। अब आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा रही थी। बात तो सही है। और आगे दिया है कि नामीबिया यूपीआई तकनीकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अफ्रीका का पहला देश है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका का पहला देश, अफ्रीका का पहला देश बना है। अफ्रीका का भी पहला देश बना है और विश्व का भी पहला देश बना है। विश्व का भी पहला देश बना है ये अफ्रीका का और विश्व का दोनों का पहला देश बना है। कौन बना है भैया? तो नामीबिया बना है। यानी ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। सही पूछा है, केवल एक सही है। आगे प्रश्न है कि संसद रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में कथनों पर विचार करिए। इस वर्ष 17 सांसदों को लोकसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा 17 सांसद, 17 तो नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। लोकसभा के अंदर कितने सांसदों को अवार्ड दिया गया बताइए? लोकसभा के अंदर कुल कितने सांसदों को सम्मान दिया गया? कितने सांसदों को अवार्ड प्रदान किया गया? लोकसभा के अंदर कुल सांसदों को अवार्ड दिया गया, सम्मान दिया गया, कोई बताएगा? 17 सांसदों को सम्मान दिया गया और सर्वाधिक विजेता उत्तर प्रदेश से थे। कुछ 17 बता रहे हैं, कुछ 15 बता रहे हैं। 17 ही है। अच्छा, ठीक है। 17 सांसदों को अवार्ड दिया गया और सबसे अधिक 7 पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के ही हैं। उत्तर प्रदेश के कितने सांसदों को विजेता का सम्मान दिया गया, ये बताइए मुझे जरा। उत्तर प्रदेश के कितने सांसदों को इसमें सम्मान दिया गया, जरा बताइएगा। उत्तर प्रदेश के कितने सांसदों को सम्मान दिया गया? अवार्ड बताने वाले हैं, अलर्ट रहिएगा सब लोग। अवार्ड के बारे में आज बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के कितने सांसदों को इस सम्मान से नवाजा गया और सर्वाधिक सांसद उत्तर प्रदेश के ही हैं इसमें जुड़े हुए। बिहार से कितने सांसद है ये भी बताइएगा। बिहार से कितना है? 0 2 3 4, 0 2 3 4, 0 2 3 और 4। उत्तर प्रदेश के 7 सांसद। 17 ही है। हाँ तो 17 है ही, मतलब है 17। ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश से कितने सांसद हैं? तो 7 सांसद हैं जिनको इस अवार्ड से क्या करा गया? नवाजा गया। और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा हैं क्या, ये भी देखिए। और आते हैं हम अवार्ड पे। आते हैं जरा अवार्ड वाली श्रृंखला पे, लिखिएगा अवार्ड, नोट करिएगा अवार्ड। अवार्ड वाली श्रृंखला पे चले जाइएगा। अवार्ड सन 2025, अवार्ड सन 2025 आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। अवार्ड सन 2025 पे चले जाइएगा और आपकी परीक्षाओं में अवार्ड से आज तक क्या पूछा है उस पर चर्चा होने वाली। आपकी परीक्षाओं में अवार्ड से सवाल आज तक क्या बने हैं, इन सभी की चर्चा आज हम करेंगे। चले जाइएगा अवार्ड पे, अवार्ड पे आ जाइएगा। देखिए सवाल बना है आपका, भारत रत्न से सवाल हमने बता दिया है, पद्म विभूषण भूषण के बारे में हमने बता दिया है आपको। युद्धकाल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा है कि युद्धकाल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ये कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। पूछा है कि युद्धकाल में युद्धकाल में युद्धकाल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, युद्धकाल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, युद्धकाल में सर्वोच्च वीरता अवार्ड, ध्यान रखिएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो परमवीर चक्र होगा। परमवीर चक्र युद्धकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। युद्धकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछेगा तो परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन सा चक्र होगा? परमवीर चक्र। नोबेल अवार्ड के बारे में बता दिया हमने। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में होते हैं? तो सिनेमा के क्षेत्र में होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ऑस्कर के संबंध में सवाल पूछा है, सिनेमा के क्षेत्र का अवार्ड है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे हो जाएगा? तो पत्रकारिता से। रमन मैगसेसे का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा आपका, तो ये एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुकर पुरस्कार के बारे में सवाल दिया है, बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड के बारे में देखिए सवाल पूछ रखा है। अगर हम बुकर अवार्ड के बारे में बात करते हैं, बुकर पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? तो ये अंग्रेजी उपन्यास पर प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी अंग्रेजी साहित्य पर
अंग्रेजी साहित्य पर इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है? बुकर पुरस्कार को अंग्रेजी साहित्य पर दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न किया है कि बीसी राय अवार्ड, बीसी राय अवार्ड के बारे में पूछा है। बीसी राय अवार्ड के बारे में पूछा है। विधान चंद्र राय अवार्ड ये किस क्षेत्र में होता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। चिकित्सा के क्षेत्र का अवार्ड कौन सा हो जाएगा? तो बीसी राय अवार्ड होगा। आगे देखिए सवाल बना है आपका, आगे सवाल बना है कि सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड, सिनेमा जगत का सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड पूछा है। सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान, सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा? दादा साहब फाल्के होगा। सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा? दादा साहब फाल्के। और रिसेंटली अभी वर्तमान में, अभी अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, ये वर्तमान में अवार्ड किसको दिया गया? तो मोहन लाल को दिया गया। वर्तमान में ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो रिसेंटली वर्तमान में ये पुरस्कार दिया गया किसको? तो मोहन लाल को अवार्ड प्रदान किया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, प्रश्न दिया है कि साहित्य अकादमी अवार्ड को कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी की अगर हम बात करते हैं भैया, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है, साहित्य अकादमी जो अवार्ड है, ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषा, जिसमें संविधान की भाषा तो होती है 22 भाषा। हाँ, एक भाषा इसमें होती है गुजराती और एक भाषा इसमें होती है अंग्रेजी। दो भाषाओं को अतिरिक्त तौर पे अवार्ड दिया जाता है, गुजराती और किसको? तो अंग्रेजी को दिया जाता है अतिरिक्त तौर पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, सरस्वती सम्मान देखिए 3 सम्मान है जो कि बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सवाल पूछा है कि कौन सा सम्मान बिरला फाउंडेशन देता है? बिरला फाउंडेशन की बात करते हैं, बिरला फाउंडेशन, तो बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड एक तो सरस्वती सम्मान होगा, सरस्वती सम्मान एक तो हो जाएगा सरस्वती सम्मान, दूसरा हो जाएगा आपका बिहारी सम्मान, दूसरा हो जाएगा बिहारी सम्मान, दूसरा हो जाएगा बिहारी सम्मान, और तीसरा हो जाएगा आपका तीसरा व्यास सम्मान, तीसरा हो जाएगा आपका व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान नोट कर लीजिएगा। सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और अगला हो जाएगा आपका व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान। ध्यान रखिएगा, हिंदी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड कौन सा हो जाएगा? तो ज्ञानपीठ होगा। सेकंड प्रतिष्ठित पूछेगा तो कौन साहित्य अकादमी होगा? अंग्रेजी के क्षेत्र का पूछेगा तो बुकर पुरस्कार हो जाएगा। उसी तरह से उर्दू के क्षेत्र का अवार्ड अगर पूछ दिया आपसे तो भैया ध्यान दीजिएगा, इकबाल सम्मान। उर्दू के क्षेत्र का प्रसिद्ध सम्मान कौन सा हो जाएगा? उर्दू के क्षेत्र का प्रसिद्ध सम्मान, उर्दू के क्षेत्र का प्रसिद्ध सम्मान कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इकबाल सम्मान हो जाएगा। इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान, ध्यान रखिएगा। उर्दू के क्षेत्र का प्रसिद्ध सम्मान कौन सा है? तो इकबाल सम्मान है। आगे बढ़िए, आगे देखिए सवाल और क्या बनेगा। सवाल यहाँ से और क्या बनेगा नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा आपका, ये तो सम्मान किस क्षेत्र से है? ये देखा आपने, ठीक है, और हर जगह से क्वेश्चन बने हुए हैं और सारी चीज़ों को मैंने लगभग चीज़ों को मैंने बता रखा है जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। अब देखिए सवाल लिख रहे हैं 2-4, आप लोग जवाब करिएगा। सवाल ये बनेगा, पृथ्वीकर अवार्ड। क्वेश्चन बनेगा आपसे पृथ्वीकर, 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 पृथ्वीकर अवार्ड। जरा बताइए, पृथ्वीकर अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वीकर अवार्ड। और दूसरे पे आते हैं शांति अवार्ड। शांति अवार्ड, शांति अवार्ड कौन सा? तो शांति अवार्ड 3 तरह का, ध्यान रखिएगा, 2 तरह का। एक तो इंदिरा गांधी शांति अवार्ड, इंदिरा गांधी शांति अवार्ड, और दूसरा नोबल शांति अवार्ड। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड और दूसरा नोबल शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और नोबल शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड किसको दिया गया बताइएगा? इंदिरा गांधी शांति अवार्ड किसको दिया गया? कोई बताए? इंदिरा गांधी शांति अवार्ड से कौन नवाजा गया? ठीक है, पृथ्वीकर पुरस्कार छात्र बोल रहे हैं लियो जियाकून, एकदम सही है भैया, लियो जियाकून को अवार्ड प्रदान किया गया। अवार्ड का नाम पृथ्वीकर पुरस्कार हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? मिशेल बैचलेट का नाम भूल गए आप लोग? मिशेल बैचलेट का नाम याद है ना सबको? लिखिए, इंदिरा गांधी शांति अवार्ड दिया गया किसको? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया। ये अवार्ड दिया गया मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया। और नोबल शांति पूछेगा तो ये अवार्ड दिया गया मारिया कोरिना, मारिया कोरिना को इस तरह का अवार्ड प्रदान किया गया। नोबल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो मारिया कोरिना को दिया गया। ठीक है, हाँ, नोबल शांति पुरस्कार दिया गया किसको? तो मारिया कोरिना को नोबल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, इन जगहों से एग्जाम में आपके प्रश्न बने हैं, इन जगहों से प्रश्न बने हैं एग्जाम में, इन सभी एरियाज से आपके एग्जाम में प्रश्न बनाए गए हैं। तो देखिए कुछ और बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा, कुछ और बता देते हैं, इसको नोट करिएगा। अवार्ड और सम्मान से 2-4 बातें और आपसे बताएंगे और उसको नोट करना होगा, और कंपलसरी मतलब है कि नोट करिएगा। ठीक है, अवार्ड और सम्मान से 2-3 बातें और है, लिखिएगा। देखिए, एक अवार्ड पूछेगा आपसे, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पे आइएगा। तीसरा पूछेगा आपसे ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ सम्मान के बारे में देखिए कई बार पूछ रखा है। 59वीं के बारे में पूछेगा तो अपना बता लीजिएगा। 59वां जो ज्ञानपीठ सम्मान है ये किसको दिया गया? तो ये आपका दिया गया किसको? तो शुक्ला जी को दिया गया। क्या नाम है इनका पूरा? और ये कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से ये बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से। हाँ, यहाँ से एक सवाल करेगा, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता पहली महिला, ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता पहली महिला के संबंध में अगर सवाल पूछता है तो भैया आप क्या बताएंगे? आशा पोड़ा बताइएगा।
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता सबसे पहली महिला कौन सी हो जाएगी? तो ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता पहली महिला पूछेगा आपसे आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी। ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता पहली महिला पूछेगा तो बना लीजिएगा आशा पूर्णा देवी। इसको बना लीजिएगा। देखिए सवाल बनेगा आपका, सवाल सवाल क्या बनेगा आपसे? सवाल ये बनेगा, कल हम बता रहे थे आपको, कल ही वाली क्लास में बता रहे थे आपको। ठीक है, जरा बताइएगा मुझे, बताइएगा। प्रश्न बनेगा आपसे भारत रत्न, भारत रत्न के संबंध में सवाल करेगा। भारत रत्न के संबंध में सवाल करेगा और 2024 पूछेगा आपसे किस बिहार के किस प्राणी को मतलब व्यक्ति को दिया गया, इस बात को बताइएगा, इसका जवाब करिएगा आप लोग। हाँ, एक सवाल बनेगा आपसे, सवाल ये बनेगा धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धनवंतरी, धनवंतरी अवार्ड के बारे में पूछेगा। धनवंतरी अवार्ड किस क्षेत्र में होता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा। और यहीं से याद रखिएगा बीसी रॉय, बीसी रॉय अवार्ड भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी रॉय अवार्ड की बात करेंगे तो ये भी किस क्षेत्र में है? चिकित्सा के क्षेत्र में है। भारत रत्न अवार्ड सन 2024 का बिहार के किस व्यक्ति को दिया गया? जानेंगे। अरे प्राणी बोलने का मतलब है कि जो भी जीवित व्यक्ति धरती पे है वो सभी अपने आप में प्राणी का ही तो रूप है। शारदा सिन्हा मत बोलो, पद्म विभूषण दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर किसको दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया गया। कर्पूरी ठाकुर, शारदा सिन्हा बोलने वाले बहुत मारेंगे, समझिए। कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड प्रदान किया गया 2024 के अंदर बिहार सरकार द्वारा। बिहार की परीक्षा में ये सब सवाल है, ध्यान रखिएगा। हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार पूछेगा तो बता लेंगे ना, मारिया कोरिना। हाँ, शांति वाले पुरस्कार में जरा आइएगा ना एक बार। नोबेल शांति वाले में देखिए 24 का भी पूछा है। नोबेल शांति वाले में, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति अवार्ड, नोबेल शांति अवार्ड कब का? सन 2024 का। 2024 वाला नोबेल शांति अवार्ड, 24 वाला नोबेल शांति अवार्ड किसको दिया गया? जरा बताइए, किसको दिया गया? 2024 वाला नोबेल शांति अवार्ड किसको दिया गया? एक समूह को दिया गया था, शायद समूह था, बताइए। 2024 वाला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ना ना, नोबेल शांति अवार्ड हम 25 नहीं 24 लिखे हैं। 25 पूछेगा तो मारिया कोरिना, प्रधानमंत्री जी का अवार्ड बता दीजिए। एकदम बताएंगे आज की क्लास में, एकदम जो इच्छा है सब बताएंगे, एकदम कुछ ना छोड़ेंगे। हिंडाल्को को दिया गया, ना ना भैया गलत बात है, पहुंच गए हो लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, हान कान को दिया गया सर। हान कान होगा, जापान का समूह था निहोन हिंड्याको, क्या नाम था? निहोन हिंड्याको लिखिएगा। ये अवार्ड दिया गया, बिहार की परीक्षा में सवाल है ये, लिखिएगा निहोन हिंड्याको, निहोन हिंड्याको को प्रदान किया गया। एक छात्र बोल रहे हैं सर तो लगे हाथ और बता दीजिए, और का मतलब 2023 वाला हम बता सकते हैं। 2023 वाला अवार्ड किसको दिया गया नोबेल का? 2023 का शांति शायद नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। लिखिएगा ये अवार्ड दिया गया किसको? तो नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को अवार्ड प्रदान किया गया। तो नरगिस मोहम्मदी को अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट अगर हम 25 की बात करें तो तीनों लिख देते हैं। 25 वाला अवार्ड दिया गया किसको? तो मारिया कोरिना को दिया गया। मारिया कोरिना को अवार्ड प्रदान किया गया। एक बार देखिएगा तीनों लिखा है। और नोबेल शांति बहुत जरूरी है, लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और छाप लीजिएगा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पे सिंबल बना लीजिएगा, यहाँ से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। सर साहित्य क्या भारत रत्न, नोट कर लीजिएगा। सर 5 साल पहले का है, इसको करंट बोलेंगे क्या? सबको करंट कहते हैं, बनाइए। ठीक है, अरे जो नया है वो अपने आप में करंट है, कल को पूछ दिया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो बोलेंगे सर पढ़ाया ही नहीं, तो हम क्यों रिक्स लेने जाएं? रिक्स नहीं लिया जाएगा एकदम। ट्रंप ने अवार्ड ले लिया सर, उसके लिए कुछ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेने दीजिए। ठीक है। हाँ, दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ छात्र, दादा साहब फाल्के की बात करेंगे। दादा साहब फाल्के कितना बुलाएंगे आप लोग इसको? दादा साहब फाल्के अवार्ड के संबंध में अगर बात किया जाएगा, अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 वाला, 25 वाला दिया गया किसको? मोहनलाल, अभी हम बताए थे पीछे, अभी हम पीछे बताए थे, मोहनलाल को दिया गया। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा पीछे जाके, ठीक है, देखिए पूछ सकता है आपसे 53वां, और महिला है इसलिए जरूरी है, वाहिदा रहमान, वाहिदा रहमान। 53वां पूछेगा तो महिला है वाहिदा रहमान, वाहिदा रहमान। और ध्यान रखिएगा मिस वर्ल्ड 2024 बताएंगे आप लोग, 2025 मिस वर्ल्ड 2025, मिस वर्ल्ड 2025, मिस वर्ल्ड 2025 बताइए तो, मिस वर्ल्ड 2025 बताइए, मिस वर्ल्ड 2025, मिस वर्ल्ड 2025 बताइए, मिस वर्ल्ड 2025।
अगर हम मिस वर्ल्ड 2025 की बात करते हैं भैया, तो ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड 2025 मिस वर्ल्ड 2025 के संबंध में अगर बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ओपल सुचाता चुवांगसरी, ओपल सुचाता को दिया गया, ओपल ओपल सुचाता ओपल सुचाता चुवांगसरी को अवार्ड दिया गया। चुवांगसरी, ओपल सुचाता चुवांगसरी, ये कहाँ की हो जाएगी? तो थाईलैंड की हो जाएगी। ओपल सुचाता चुवांगसरी कहाँ की? थाईलैंड की। और अगर हम बात करते हैं ताज पहनाने वाली महिला का नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ताज पहनाया किसने? जिनको ताज पहनाया उन्होंने क्रिस्टीना क्रिस्टीना पिचकोवा क्रिस्टीना पिचकोवा। ध्यान रखिएगा, ताज पहनाने वाली महिला का नाम क्रिस्टीना क्रिस्टीना पिचकोवा। क्रिस्टीना पिचकोवा ने इनको ताज पहनाया। और क्रिस्टीना पिचकोवा ये पुरानी का मतलब लिख लीजिएगा, मिस वर्ल्ड 2024, मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड 2024, मिस वर्ल्ड 2024 पूछेगा अगर, तो क्रिस्टीना क्रिस्टीना पिचकोवा। मिस वर्ल्ड 2024 की बात करेंगे तो क्रिस्टीना पिचकोवा, बना लीजिएगा। छात्र क्रिस्टीना पिचकोवा लिखे, लेकिन अजीब लिख दिए है, मतलब कि हम पढ़ेंगे तो भी हंसी आएगा। ठीक है, इस पर एक सम्मेलन का आयोजन करा गया था। ठीक है, मिसेज इंडिया पूछेगा तो सेरी सिंह, बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और मिसेज इंडिया मिस यूनिवर्स पूछेगा तो आपका उत्तर अलग हो जाएगा, फिर मानिका विश्वकर्मा को लगाइएगा उत्तर, सब पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, पेन प्रिंटर के बारे में एक छात्र पूछ रहे हैं, पेन प्रिंटर अवार्ड अरुंधति राय, लिख लीजिएगा अभी। ना ना, अरुंधति राय नहीं, पेन प्रिंटर की बात करेगा, एक समय थोड़ा छोड़िएगा, पेन प्रिंटर पे आते हैं हम। सर दादा साहब फाल्के सबसे पहला किसको दिया गया था? दादा साहब फाल्के का जो सबसे पहला पुरस्कार था, ये रिसेंटली दिया गया था मोहनलाल को। और सबसे पहला अवार्ड जो था, ये कास्ट्यूम डिजाइनर थे, और गांधी फिल्म में इन्होंने डिजाइन करा था। अब इनका नाम नाम लिखिए, नाम जरा, गांधी फिल्म के कास्ट्यूम डिजाइनर। गांधी फिल्म के अंदर कास्ट्यूम डिजाइनर को दादा साहब फाल्के का प्रथम अवार्ड दिया गया था, और नाम हो जाएगा भानु अथैया। बहुत सही, चलिए ध्यान दीजिएगा, भानु अथैया, भानु अथैया को दिया गया। सांस्कृतिक सांस्कृतिक सम्मान किसको दिया गया? जरा ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक सम्मान किसको दिया गया? देखिए सवाल एक और बनेगा, सांस्कृतिक सम्मान, सांस्कृतिक सम्मान देखिए बिहार सरकार देती है। सांस्कृतिक सम्मान दिया गया, सांस्कृतिक सांस्कृतिक सम्मान से नवाजा गया। सांस्कृतिक सम्मान किसको दिया गया? सांस्कृतिक सम्मान की बात करेंगे तो मैथिली ठाकुर को प्रदान किया गया, मैथिली ठाकुर। सांस्कृतिक सम्मान किसको दिया गया? तो मैथिली ठाकुर को दिया गया। सांस्कृतिक सम्मान की बात करेंगे तो मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर की अगर हम बात करते हैं ना, बिहार खादी के अम्बेसडर भी हैं सर ये, हाँ लिख लीजिएगा, बिहार खादी अम्बेसडर, बिहार खादी, बिहार खादी के अम्बेसडर के तौर पे भी चुना गया इनको। बिहार खादी अम्बेसडर कौन? तो मैथिली ठाकुर। और मैथिली ठाकुर ये कहाँ से विधायक बनी है? ये विधानसभा पूछेगा, विधानसभा, ये किस विधानसभा से विधायक बनी है? जरा बताइए, किस विधानसभा से मैथिली ठाकुर को एज अ विधायक के पद पे रखा गया है? बताइए जरा, मैथिली ठाकुर को किस विधानसभा के तहत, किस विधानसभा के अंतर्गत एज अ विधायक का पद दिया गया है? कोई बताएगा? चलिए बताइए जरा, अलीनगर, अलीनगर को उन्होंने कहा था एक भाषण में कि हम अलीनगर को हरिनगर बनाएंगे अब। चलिए अच्छी बात है भाई, नाम बदलने का सिलसिला यहीं लगा रहे। अलीनगर, ध्यान रखिएगा कहाँ से? तो अलीनगर से बनी है, अलीनगर। चलिए बढ़ेंगे आगे, ये सब देख लीजिएगा, कुछ अवार्ड हैं जहाँ से एग्जाम में आपके सवाल बने हैं, कुछ अवार्ड है, और कुछ अवार्ड किस क्षेत्र में है उसके लिए मैंने बताया, कुछ नए अवार्डों के बारे में बताया, कुछ पुराने अवार्ड के बारे में बताया हमने। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, योजनाओं पे चले आइएगा, योजना सब कराने वाले हैं हम। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस योजना को वर्ष 2025-26 से 6 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत करा गया, और दिया है इस योजना के तहत देश के 150 जिलों का चयन किया गया। 150 नहीं, कहा गया कि 100 जिले, देश की कितने जिले? तो 100 जिले, जिनकी उत्पादकता कम है, उत्पादकता कम उत्पादकता वाले, कम उत्पादकता वाले, कम उत्पादकता वाले, कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। 100 जिलों को क्या करा गया है? शामिल करा गया है। कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है इसमें। योजना कितने साल के लिए बताइए? 5 साल के लिए बनी है कि 6 साल के लिए बनी है? इसका जवाब करिए। योजना कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए कि 6 साल के लिए? तो कट जाएगा, बाकी उत्तर क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, और कितने किसानों को लाभ दिया जाएगा? 1.7 करोड़ किसान, इसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मुहैया कराया जाएगा। 1.7 करोड़ किसानों को क्या दिया जाएगा? तो लाभ प्रदान किया जाएगा। ये लाभ 1.7 करोड़ किसान को दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1.7 करोड़ किसानों को इसमें क्या करा जाएगा? तो लाभ मुहैया कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ने की संभावना है कुछ? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे लिख लीजिएगा, अवार्ड, सॉरी क्या है? योजना, योजना लिखिएगा, योजना, योजना, योजना नोट कर लीजिएगा, योजना, योजना,
योजना, और ये एग्जाम का सवाल है, एग्जाम रिलेवेंट सवाल है योजनाओं से, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में होते ही होते हैं। योजनाओं से एग्जाम रिलेवेंट सवाल है। और हाँ, कपास के लिए सर कितना, 5 साल, कपास के लिए कितना, तो 5 साल, कपास के लिए पूछेगा तो 5 साल, और दाल के लिए पूछेगा तो 6 साल। कहीं लिख दे क्या, हम लिख देते हैं, देखिए कपास के लिए, कपास पीछे वाले स्लाइड पे लिख देते हैं। अगर कपास की बात किया जाए, कपास कृषि के तहत, कृषि में, कृषि के तहत, कृषि वाली बात है ना, हाँ कृषि के तहत अगर कपास की बात की जाए, कपास, अगर हम कपास की बात करते हैं तो कितना साल, 5 साल, कपास की बात करेंगे 5 साल। हाँ, दालों के लिए बात किया जाए, दालों के लिए जो योजना चली वो कितने साल के लिए चली है, तो 6 साल के लिए चली है। दलहन आत्मनिर्भर आपने सुना होगा, दालों के लिए पूछेगा तो कर लीजिएगा। सर दक्ष मिशन, मिशन बिहार बता दीजिएगा, एकदम बताएंगे, दक्ष मिशन बिहार। अच्छा चलिए बोल दिए तो लिख ही लीजिए, लिखिएगा दक्ष मिशन बिहार, दक्ष मिशन बिहार के बारे में लिखिएगा, दक्ष मिशन बिहार, दक्ष मिशन बिहार का डेटा बता देते हैं अभी आपको, नोट कर लीजिएगा, दक्ष मिशन बिहार। सवाल वैसे यहाँ से बनने के चांस हैं, दक्ष मिशन से, लिखिएगा दक्ष मिशन बिहार, दक्ष मिशन अलग से स्लाइड पे लिख देते हैं, यहाँ यहीं लिखते हैं, दक्ष मिशन बिहार लिखिएगा, दक्ष मिशन, दक्ष मिशन ये कहाँ का है, तो बिहार का है। दक्ष मिशन की अगर हम बात करते हैं तो बिहार, और यहाँ से सवाल बनने की डेफिनेटली चांस है, बना लीजिएगा, दक्ष मिशन बिहार, दक्ष मिशन बिहार के संबंध में नोट करिएगा। अगर दक्ष मिशन बिहार से देखिए एग्जाम में सवाल बनने के क्या क्या चांस है, एक बार बता देते हैं, दक्ष मिशन बिहार, दक्ष मिशन बिहार, दक्ष मिशन लिख लीजिएगा। पहले तो मिशन का पूछेगा कि दक्ष मिशन का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा सीधे तौर पे आपका उत्तर क्या आना चाहिए, तो बिहार आना चाहिए। दक्ष मिशन का संबंध किससे हो जाएगा, बिहार से हो जाएगा। दरअसल दक्ष मिशन जो है एक प्रकार से बजट संचालित डेटा है, तो बजट में ही ढूंढ रहे हैं उसको, शायद अच्छे से मिल जाए तो ज़्यादा बता पाएंगे। लिखिएगा दक्ष मिशन बिहार, इसमें कमजोर बच्चों की उपचारात्मक शिक्षा के लिए लाया गया था, कमजोर बच्चों की, कमजोर बच्चों के उपचारात्मक शिक्षा के लिए, बच्चों के उपचारात्मक, उपचारात्मक शिक्षा के लिए लाया गया, कमजोर बच्चों की उपचारात्मक शिक्षा के लिए एक मिशन लाया गया था जिसका नाम रहा था दक्ष मिशन। और इस दक्ष मिशन को लागू किया गया कितने बच्चों के, किस क्लास के लिए, तो ध्यान रखिएगा क्लास 3 टू कहाँ के लिए, तो ध्यान रखिएगा 3 टू, क्लास 3 से लेकर कहाँ तक के लिए, तो क्लास 3 से लेकर 8 तक के लिए, क्लास 3 से लेकर कहाँ तक के लिए, तो 8 तक के लिए, क्लास 3 से कहाँ तक के लिए, तो 8 तक के लिए, इसको बना लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और हाँ, ये धन धान्य योजना की अगर बात करेंगे ना, तो देखिए ये बजट की योजना है। धन धान्य योजना कहाँ की है, तो ये बजट की योजना है एक प्रकार की। धन धान्य योजना कहाँ की है, तो ये बजट संबंधी योजना है। धन धान्य योजना ये एक प्रकार की बजट संबंधी योजना है। सर बिहार विधानसभा के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, आने दीजिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है मेन कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए, उस हिसाब से चीजें चलती हैं। इसको बना लीजिएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देख बजट संबंधी योजना है, आगे क्या हम बता रहे थे भैया, हाँ योजना ऑन एग्जाम। ठीक है, अब जरा थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। अगर हम बजट डेटा को देखें, बजट डेटा, बजट डेटा को अगर हम देखते हैं, बजट डेटा, बजट डेटा को देखते हैं, तो बहुत सारी योजनाएं जो थी वो बजट डेटा के तहत लाई गई थी। बजट डेटा के तहत बहुत सारी योजनाओं को लाया गया था। जैसे आपने धन धान्य देखा, धन धान्य योजना को आपने देखा ना, बजट डेटा के तहत लाया गया था धन धान्य को, धन धान्य को लाया गया था बजट डेटा के तहत। और क्या लाया लाया गया था, ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल की बात की गई थी, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत डिजिटल योजना की बात की गई थी, आयुष्मान भारत डिजिटल, डिजिटल योजना की भी बात की गई थी इसमें, आयुष्मान भारत डिजिटल योजना पर भी चर्चा की गई थी। इसमें कहा गया कि जितने भी गीग वर्कर्स हैं, जितने भी गीग वर्कर्स हैं उनको क्या करा जाए, तो गीग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराया जाए। गीग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए ध्यान रखिएगा योजना, और ये सब बजट का डेटा है, बजट डेटा से संबंधित है। ठीक है, पूंजीगत व्यय को कंट्रोल करने के लिए भी योजना लाई गई थी। पूंजीगत व्यय को, जो बजट के तहत पूंजीगत खर्चे होते हैं, पूंजीगत व्यय, इसको कंट्रोल करने के लिए योजना लाई गई थी। और ध्यान रखिएगा कहा गया कि पूंजीगत व्यय को हमें कितना तक ले जाना इस योजना के तहत, तो 11.11 लाख करोड़, 11.11 लाख करोड़ तक, करोड़ तक ध्यान रखिएगा, 11.11 लाख करोड़ तक हमें पूंजीगत व्यय को क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा ले जाना है। और कहा गया इस पूंजीगत व्यय को कहाँ पे लगाया जाएगा, तो कहा गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर
जोर देने के लिए पूंजीगत व्यय संबंधी बात की गई थी, इसको याद रखिएगा। और पूंजीगत व्यय के लिए योजना एक लाई गई थी सरकार द्वारा, इसको भी ध्यान रखिएगा। सर राज्यों की योजना सब बताएंगे, एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, और आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ जाइएगा इसमें, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, और क्या पूछेगा आपसे, जरा ध्यान दीजिएगा। बजट संबंधी योजना, तो बजट में देखिए और क्या कहा गया, बजट से रिलेटेड कुछ और बातें कही गई, बजट और योजना से संबंधित कुछ बात की गई। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, कहा गया सीएम हरित कृषि संयंत्र योजना, हरित कृषि संयंत्र योजना, हरित कृषि संयंत्र योजना, योजना ये भी एक प्रकार से बजट संबंधित योजना है। और कहाँ के बजट की योजना है, तो बिहार बजट की योजना है। ये भी एक प्रकार की बिहार बजट की योजना है, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। इसको एग्जाम ने पूछ लिया है दरअसल, ठीक है। कृषि उपकरण को किराए पर देने के लिए, ऐसा मैंने पढ़ाया भी आप लोग को, कृषि उपकरण को, कृषि के जो उपकरण हैं, कृषि के उपकरण को सरकार किराया पर देगी। कृषि उपकरण को किराया पर देने के लिए, कृषि उपकरण को किराए पर देने के लिए इस तरह की योजना को इंप्लीमेंट किया गया सरकार द्वारा। ध्यान रखिएगा। देखिए एक योजना के बारे में और लिखिएगा, एक योजना के बारे में और लिखिएगा, बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना की अगर हम बात करते हैं, बिहार लघु उद्यमी योजना के संबंध में अगर बात किया जाएगा, तो इसमें कहा गया कि खुद के रोजगार के लिए यानी स्वरोजगार के लिए, इसमें कहा गया कि खुद के रोजगार यानी स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए 2 लाख का अनुदान दिया जाए। स्वरोजगार के लिए कितना अनुदान, तो 2 लाख रुपए के अनुदान को दिया जाए। स्वरोजगार के लिए 2 लाख के योगदान की बात की गई, इसमें स्वरोजगार के लिए 2 लाख के योगदान की बात की गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। कन्या विवाह मंडप स्थापित करने की बात की गई, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, कन्या विवाह मंडप के बारे में पूछेगा तो अपना बता लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से है सवाल आपका, कन्या विवाह मंडप के बारे में पूछेगा तो भी अपना बता लीजिएगा। देखिए आगे और क्या है, योजनाओं से और क्या है, तो बिहार से रिलेटेड कोई और विशेष बात नहीं है, जो भी बातें थी मैंने या तो उस बजट में बता दिया या फिर अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हाँ, और जरा ध्यान दीजिएगा, एक योजना और है बिहार सरकार की, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, लिखिएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बिहार सरकार की ही योजना है, बिहार बजट की ही योजना है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, मुख्यमंत्री 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 प्रखंड मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना है। ये योजना भी किसकी है, तो बिहार सरकार की है, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। और योजना किसकी है, तो बिहार सरकार की। इसमें प्रखंड को जिला मुख्यालय से क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसमें इस योजना के तहत प्रखंड को, जितने भी प्रखंड हैं, प्रखंड को जिला से जोड़ना है, प्रखंड को जिला से जोड़ना है, प्रखंड को जिला से जोड़ना है। इस योजना के तहत कहा गया कि प्रखंड मुख्यालयों को किससे जोड़ा जाएगा, तो मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, इसके तहत कहा गया कि प्रखंड को किससे जोड़ा जाएगा, तो जिला से जोड़ा जाएगा, प्रखंड को जिला से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए महिलाओं को दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे और क्या सवाल हो सकते हैं, क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन और बन सकते हैं। कन्या विवाह मंडप तो बता लेंगे ना आप लोग, कन्या विवाह मंडप, कन्या विवाह मंडप बताइए जरा। अच्छा, कन्या विवाह मंडप का हमने क्या बताया था, गांव स्तर पर, की जिला स्तर पर, की राज्य स्तर पर, कन्या विवाह मंडप बताइए। सर NFHS 5 रिपोर्ट, हाँ बता देंगे, है मतलब क्वेश्चन अगर वहां से रहा तो हम जरूर बताएंगे। बताइए, कन्या विवाह योजना जो है, कन्या विवाह मंडप जो है, ये गांव स्तर पर है कि जिला स्तर पे है कि राज्य स्तर पे है? चलिए बताइए तो, कन्या विवाह मंडप की बात करेंगे तो ये किस स्तर पे है, कोई बताएगा, कोई बताए जरा, कोई बता दे बे। कन्या विवाह मंडप पंचायत स्तर पे बोल रहे हैं लोग। अच्छा, और पिंक टॉयलेट को किस स्तर पे लगाया गया, पिंक बस को, ग्राम स्तर पर कि शहर स्तर पे बताइए, ग्राम स्तर पर या शहर स्तर पे? कुछ छात्र जिला भी बोल रहे हैं। सर बहुत कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, सुनिएगा इसको, हम थोड़ा सा डाउट मुझे भी है, कुछ छात्र इसमें जिला बोल रहे हैं, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं आपको। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप, पंचायत ही आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना, पंचायत ही है, सभी पंचायतों में कन्या विवाह, इसको हम लिख देते हैं ना, लिखते हैं, देखिए हम लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। कन्या विवाह मंडप, कन्या विवाह मंडप, कन्या विवाह मंडप, कन्या विवाह मंडप, कन्या विवाह मंडप की बात करते हैं। अब थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे आपको। कन्या विवाह मंडप और पिंक शौचालय, दोनों पिंक शौचालय और पिंक बस, कन्या विवाह मंडप, हम इसको PIB से चेक कर लेते हैं। कन्या विवाह मंडप, ध्यान रखिएगा, और इसको हम डेटा को PIB से चेक कर लेते हैं। देखिए PIB पे मैंने खोल रखा है, PIB का डेटा, और PIB पे ये दिया हुआ है कि
दिया है कि बिहार कैबिनेट ने सभी पंचायत में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दिया है। और यही है, ध्यान रखिएगा, कन्या विवाह मंडप, ये विवाह भवन योजना है। लिखिएगा तो लिख लीजिए इसको, विवाह भवन योजना, रिक्स का है लेना। देखिए विवाह भवन योजना, और ये योजना कब की है? सन 2025 की योजना है। और इसके तहत कितना पैसा? तो 4026 करोड़ रुपया। और ये पंचायत स्तर पर, ध्यान रखिएगा, सभी पंचायत स्तर पर, सभी पंचायत स्तर पर। और ये पीआईबी का डेटा है, सभी पंचायत स्तर पर, सभी पंचायत स्तर पर। और अगर हम पिंक बस की बात करते हैं, पिंक बस की बात करेंगे या फिर पिंक शौचालय की बात करेंगे, पिंक बस या पिंक शौचालय की अगर हम बात करते हैं, पिंक शौचालय या पिंक बस की अगर हम बात करेंगे, तो भैया ध्यान रखिएगा, पिंक बस हो चाहे पिंक शौचालय हो, इसको शहरी स्तर पर शुरू किया गया। शहरी स्तर पर, शहरी स्तर पर इसको शुरू करा गया, पिंक बस और पिंक शौचालय को। एक बार देख लीजिएगा ना, इसको देखिए सब लोग, तो इसको बना लीजिएगा, सभी पंचायत स्तर पर है। देखिए हमने पीआईबी का डेटा खोल रखा है और कहा इसमें कि सभी पंचायत स्तर पर, और ये भी लिखा कितनी ग्राम पंचायतों में। तो ध्यान रखिएगा, कहा गया कि इसमें इसमें ये कहा गया कि 8053 ग्राम पंचायतों में, ध्यान रखिएगा, 8053 ग्राम पंचायतों में, लिख लीजिएगा, 8053 ग्राम पंचायतों में, 8053 ग्राम पंचायत में, 8053 ग्राम पंचायतों में। और प्रति ग्राम पंचायत को कितना पैसा? 50 लाख रुपया। प्रति ग्राम पंचायत को सरकार कितना देगी? तो 50 लाख रुपया देगी इसका डेवलपमेंट करने के लिए। बस यह योजना कितने वर्ष की अवधि के लिए है? तो 4 साल के लिए, अब सॉरी 5 साल के लिए है, 5 साल की अवधि के लिए है। योजना किस अवधि के लिए है? तो 5 साल की अवधि के लिए इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया। देख लीजिएगा, अब डेटा एकदम करेक्ट मैंने दे दिया है, ठीक है। हाँ चलिए बना लीजिएगा, अब डेटा मैंने एकदम करेक्ट दे दिया है, डेटा एकदम से मैंने करेक्ट दे दिया है। अब पीआईबी का डेटा है, अब तो इस पर डाउट करना यार मतलब मुश्किल वाली बात है। चलिए नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, क्लास में पढ़ने के लिए दिया जाएगा। लास्ट में क्लास नहीं चल रही है पढ़ने के लिए यार, आप लोग सभी छात्रों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, जो आपका पुराना पढ़ा है वही आपका है, ठीक है। ज़्यादा 10 पन्ना 20 पन्ना 2 पन्ना 100 क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़िए यार आप लोग। बिना मेहनत किए आप लोग को लगता है कि 10 पेज पढ़ के नौकरी लग जाएगा, और तो ये भूल है आप लोग की, भूल जाइए इस बात को, ठीक है। अब मेरी क्लास में इस तरह का कमेंट आप लोग करेंगे तो अब कमेंट ब्लॉक हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, इतना सब दिन रात खड़े होकर यार पढ़ा रहा है, 20 पन्ने से सिलेक्शन होता तो रात भर सब रगड़ने जाता है। बताइए, हम लोग इतना लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, फेस्टिवल में घर नहीं गए, इतना सारा मेहनत किया हम लोगों ने। इवन दीपावली के फेस्टिवल तक आप लोग की क्लास चली थी, ठीक है। न्यू ईयर पे जो क्लास सब बंद करके रखा था हम लोगों ने पढ़ाया रात रात भर जग के। तो अगर यही सिचुएशन होती, पूरी किताब को हम लोगों ने पढ़ा दिया, अगर ये होता 20 पन्ना देने से सिलेक्शन होता, तो इतना पढ़ा, इतना मेहनत क्यों करता? तो ये क्लास लेते लेते मतलब कंटेंट तैयार करते, क्लास लेते, क्वेश्चन लिखते, मतलब जीवन नरक हो गया एकदम। और आप लोग कह रहे हैं कि 20 पन्ना दीजिए, पढ़ लीजिए ना यार मेहनत से। लगता है कि 20 पन्ना पढ़ के नौकरी मिल जाएगी क्या यार हमको? पढ़ लीजिए, परेशान नहीं होना है, पेपर दे के आइएगा। इन्हीं सब स्लाइड से हम क्वेश्चन दिखाएंगे, समझ रहे हैं ना? इन्हीं सब स्लाइड से क्वेश्चन दिखाएंगे, अगर क्वेश्चन नहीं दिखा फिर हम भी ना दिखेंगे। तो जान लीजिए, मैंने रात रात भर जग कर एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को किताब से, पीआईबी से, मतलब हर दिन का डेटा मैंने पढ़ाया है। मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जहां से मैंने क्वेश्चन को अपने हाथ से नहीं लिखा। और जिस चीज़ को मैंने अपने हाथ से लिखा उस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है। लिखिएगा योजना सन 2025, मतलब 25 नहीं, एग्जाम, एग्जाम रिलेटेड जो हम बता रहे थे आपको, एग्जाम में किस किस योजनाओं के पूछने की संभावना है, एग्जाम में किस किस प्रश्नों के पूछने की संभावना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा भरसक, ठीक है। हमने बताया था आपसे वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, हमने बताया था आपसे वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना,
वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, योजना कौन सी हो जाएगी? जनधन योजना। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना। योजना कब की है? सन 2014 की है। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, योजना कब की है? सन 2014 की योजना है। योजना का नाम हो जाएगा जनधन योजना। ठीक है, एक योजना शुरू करा गया था, ध्यान दीजिएगा। जनधन योजना की अगर बात करते हैं तो ये 28 अगस्त को आई थी। 28 अगस्त को योजना आई थी, 28 अगस्त सन 2014 को आई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक योजना है पहल योजना। योजना का नाम क्या हो जाएगा? पहल योजना। एक योजना का नाम है पहल योजना, जिसको जिसको ध्यान रखिएगा, जिसको जिसको योजना का नाम है पहल योजना, जिसको गिनीज बुक में शामिल किया गया है। गिनीज बुक में शामिल योजना कौन सी हो जाएगी? भारत की वह योजना जिसको गिनीज बुक में दर्जा दिया गया है, योजना का नाम हो जाएगा पहल योजना। स्वच्छ भारत मिशन की भैया हम बात करते हैं और हमने कर भी लिया है इस पर बात। स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करते हैं, शुरू हुआ था 2 तारीख अक्टूबर सन 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर सन 2014। और ये कहाँ से शुरू करा गया था? दिल्ली से शुरू करा गया था, दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ से? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल से इसको शुरू करा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए हमने बताया था आपसे प्रधानमंत्री के नाम से बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला देखिए प्रधानमंत्री श्री योजना, पीएम श्री योजना। अगला हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री योजना। अगला है आपका पीएम अन्न योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना। प्रधानमंत्री अन्न योजना के नाम से एक योजना है। एक योजना हो जाएगी प्रधानमंत्री अन्न योजना। एक योजना हो जाएगी प्रधानमंत्री जनमन योजना। एक योजना है पीएम जनमन योजना। एक योजना हो जाएगी प्रधानमंत्री जनमन योजना। एक योजना हो जाएगी प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना। एक योजना है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। एक योजना हो जाएगी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। एक योजना का नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और एक योजना हो जाएगी पीएम सूर्यघर योजना। देखिएगा, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना। योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना। अब जरा ध्यान दीजिए, योजनाएं क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसमें कहा गया 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया। इस योजना के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया। स्वनिधि योजना की बात करते हैं तो ये योजना किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर के लिए। ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट वेंडर के लिए, यानी जो सड़कों के किनारे अपना रेडी पटरी दुकान लगाते हैं उनके लिए योजना है। प्रधानमंत्री प्रमाण योजना की बात करेंगे तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो वैकल्पिक ऊर्जा। ठीक है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो वैकल्पिक ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित योजना है वैकल्पिक ऊर्जा। कहा गया धरती को बचाना है, धरती को बचाने के लिए योजना आई थी, बचाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा को संरक्षित करने की योजना थी। जनमन योजना की बात करते हैं तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, ध्यान रखिएगा, जिसको आप PVTG के नाम से जानते हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। ये विशेष और कमजोर जनजाति समूह के लिए योजना आई थी। ध्यान रखिएगा, योजना का नाम क्या हो जाएगा? जनमन योजना। अन्य योजना की बात करते हैं, अन्य योजना प्रधानमंत्री अन्न योजना। अन्य योजना का संबंध किससे हो जाएगा? खाद्यान्न से। प्रधानमंत्री अन्न योजना का संबंध खाद्यान्न से। पीएम श्री योजना का संबंध किससे हो जाएगा? स्कूलों से होगा, स्कूलों से हो जाएगा। पीएम श्री योजना का संबंध। उज्ज्वला योजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो फ्री एलपीजी से होगा। फ्री एलपीजी के लिए योजना कौन सी है? उज्ज्वला योजना है। एक बार देखिएगा, मिष्टी भी है सर, हाँ मिष्टी लिख देते हैं। अगर हम मिष्टी योजना की बात करते हैं, मिष्टी योजना, अगर हम मिष्टी योजना की बात करेंगे, मिष्टी योजना, मिष्टी योजना कब की योजना है? सन 2023 की। और मिष्टी का संबंध किससे हो जाएगा? तो मैग्रो से होगा। मिष्टी योजना सन 2023 की योजना है और इस मिष्टी योजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो मैग्रो से हो जाएगा। एक योजना और है अमृत धरोहर योजना, रामसर साइट और आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए। अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर की अगर बात करते हैं तो रामसर साइट, रामसर और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए, रामसर साइट और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए योजना, रामसर साइट और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए योजना कौन सी है? तो अमृत धरोहर योजना। योजना का नाम क्या हो जाएगा? अमृत धरोहर योजना। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2 करोड़ से 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया इस योजना में। योजना का नाम लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना। ध्यान रखिएगा, ये स्वयं सहायता समूह के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए जो योजना चली है, योजना का नाम हो जाएगा लखपति दीदी योजना। स्वयं सहायता समूह के लिए योजना कौन सी? तो भैया ध्यान रखिएगा, लखपति दीदी योजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो स्वयं सहायता समूह से हो जाएगा। लखपति दीदी योजना का संबंध किससे हो जाएगा? स्वयं सहायता समूह से होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए सवाल और क्या बनेगा, सवाल और बनेगा, सवाल देखिए और बनेगा यहाँ से। अच्छा सर डेट लिखवा दीजिएगा, डेट वेट से विशेष सवाल नहीं है, जहाँ से जो चीज़ें हम वहाँ पे वो बता देंगे। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए सवाल और कहाँ से बनेगा, सवाल बनेगा आपका, देखिए मेक इन इंडिया योजना, सरकार की योजना है जिसको हम बोलते हैं मेक इन इंडिया। अगर मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया योजना की बात करते हैं, योजना सरकार की है और सन 2015-14 की योजना है। ध्यान रखिएगा, 25 सितंबर को लाई गई थी, 25 सितंबर सन 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर सन 2014 की योजना है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला की बात करते हैं, 2016 यूपी बलिया से शुरू करा गया था। पीएम उज्ज्वला की अगर बात करते हैं, पीएम उज्ज्वला,
पीएम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना ये कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा 2016 की योजना है और बलिया से शुरू किया गया था, बलिया से शुरू करा गया था, बलिया से। और भैया ध्यान रखिएगा यहाँ से एक सवाल और बनेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला के तहत फ्री एलपीजी का वितरण किया गया था। हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम उजाला की बात करते हैं, ग्राम उजाला ये योजना है 2021 की, और इसको शुरू करा गया था कहाँ से, आरा बिहार से। 2021 की योजना है प्रधानमंत्री ग्राम उजाला, और इसको शुरू करा गया था आरा बिहार से। प्रधानमंत्री ग्राम उजाला योजना है, शुरू करा गया था आरा बिहार से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ योजना की बात करते हैं। बेटी बचाओ योजना के संबंध में भैया अगर हम बात करेंगे, बेटी बचाओ योजना कब की, सन 2015 की योजना है और शुरू करा गया था कहाँ से, पानीपत हरियाणा से। बेटी बचाओ सन 2015 की योजना और शुरू करा गया पानीपत हरियाणा से। बेटी बचाओ योजना 2015 की योजना है, शुरू करा गया था पानीपत हरियाणा से। और ध्यान रखिएगा जल जीवन मिशन की बात करेंगे, जल जीवन मिशन की बात करते हैं जिसकी चर्चा करी गई थी। जल जीवन मिशन की बात करते हैं, जल जीवन मिशन सन 2019 जिसकी घोषणा करी गई, घोषणा जल जीवन मिशन के घोषणा के संबंध में बात करेंगे। इसकी घोषणा करी गई थी 15 अगस्त यानी लाल किले से प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा करी थी। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ से हर जगह से सवाल आपके बने हुए हैं। ठीक है, प्रश्न दिया है कि ग्रामीण विकास मिशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सबसे बड़ी योजना है मनरेगा। मनरेगा 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 योजना जो है, मनरेगा योजना ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये सबसे बड़ी योजना है। मनरेगा का भी हाल ही में कन्वर्टन कर दिया गया है, इसको परिवर्तित करा गया, इसको जी राम जी योजना के तहत इसको क्या करा गया है, तो परिवर्तित कर दिया गया है। इसको रिसेंटली जी राम जी योजना के तहत क्या कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। और अटल पेंशन योजना की अगर बात करेंगे, अटल पेंशन योजना की बात करते हैं भैया सन 2015, अटल पेंशन की बात करते हैं, अटल पेंशन योजना की बात करते हैं, अटल पेंशन सन 2015, अटल पेंशन की बात करते हैं सन 2015। और वित्त मंत्रालय से संबंधित योजना है ये, अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय की योजना हो जाएगी और शुरू करा गया था कब, सन 2015 के अंतर्गत। हाँ, अगर हम बात करते हैं मिशन शक्ति का नाम सुना होगा आपने, कई बार एग्जाम में पूछा है। मिशन शक्ति एक प्रकार की पहल है, और ये पहल किसकी है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक प्रकार की पहल हो जाएगी मिशन शक्ति। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कोसी मेची की बात करेगा, कोसी मेची भैया आपने सुना होगा। कोसी मेची की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री त्वरित सिंचाई योजना का हिस्सा है, प्रधानमंत्री त्वरित सिंचाई योजना का हिस्सा है। और ध्यान रखिएगा कौन सी, तो कोसी मेची परियोजना प्रधानमंत्री त्वरित सिंचाई योजना का हिस्सा है। और उड़ान योजना की बात करेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना है उड़ान योजना जो है, उड़ान योजना ये किसकी योजना है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना है। इस योजना का नाम हो जाएगा उड़ान योजना। बना लीजिएगा, क्लास के साथ बने रहिएगा, इतना डेटा, इतना फैक्ट रिवीजन होगा, इतना ज़्यादा फैक्ट कि मतलब फील करेंगे आप लोग इसको। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा। बाप रे इतना डेटा, हाँ डेटा है, डेटा पढ़ना होगा, समझे ना। लिखिएगा, पढ़िए यार, पढ़िए डेटा पढ़िए एक बार। हम ये सोच रहे हैं, देखिए मेरा इस क्लास के पीछे का यही उद्देश्य है। इसी तरह की क्लास एक कल आएगी, लेकिन कल वाली क्लास में सर भी रहेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग का उद्देश्य ये है कि एक बार नज़र के सामने से गुजर जाए, एक बार आंख के सामने से गुजर गया तो ध्यान रखिएगा। हाँ, उड़े देश का हम नागरिक, चप्पल पहनने वाला भी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। एक बार हम लोग सोच रहे हैं कि डेटा मतलब सबके पास पहुंच जाए। ठीक है, एक बार आपके नज़र के सामने से अगर गुजरा रहेगा ना, तो इस तरह से अगर आया तो आप उसको इजीली बता पाएंगे। जी राम जी के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, जी राम जी में देखिए यही है कि पहले केंद्र और राज्य दोनों वित्त देता था 60 और 40 का, लेकिन अब केवल केंद्र सरकार देगी। और पहले योजनाएं 100 दिन की थी, अब 125 दिन की है। यही सब है और कुछ विशेष नहीं है, बाकी वही है। तब तो कल का इंतजार है, मारेंगे, अभी इस क्लास में बने रहना है। ठीक है, अब कल के चक्कर में पड़ गया सबकी, कल पढ़ते हैं। अब आज पढ़ना है, आज में इतना ज़्यादा डेटा है, कल वाले में भी डेटा होगा। ठीक है, चलिए सर, महिला समृद्धि योजना में दिल्ली 2500 देगा, एकदम देगा। ठीक है, हाँ, महिला समृद्धि योजना में दिल्ली देगा पैसा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने का की संभावना। सूर्यघर योजना देख लीजिएगा, अच्छा ये तो पीछे का है, ये स्लाइड आपकी है नहीं बनी। चलिए देखिए आगे सवाल बनेगा, आपका सवाल ये बनेगा
कि दिया है विरासत शहरों के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। ध्यान रखिएगा, विरासत शहर जैसे दिल्ली भी एक प्रकार की विरासत शहर है। विरासत शहरों के विकास के लिए, विरासत शहरों के विकास के लिए, विरासत शहरों के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। विरासत शहरों के विकास के लिए, विरासत शहरों के विकास के लिए योजना पूछेगा आपसे, तो एक सरकार की योजना है जिस योजना का नाम हो जाएगा हृदय योजना। सरकार की एक योजना है जिस योजना का नाम हो जाएगा हृदय योजना। हृदय योजना भारत सरकार की योजना है, योजना का नाम हो जाएगा हृदय योजना। विरासत शहरों के विकास के लिए भारत सरकार की योजना कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा हृदय योजना। आज ही पूरा करा दीजिए, आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, ठीक है, कल भी कराएंगे, आज ही नहीं, आज ही के चक्कर में पड़े हुए हैं। कल भी बने रहिएगा। दरअसल छोड़ दिया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग को फील होता है यार, इतनी मेहनत हम लोग किए हैं, लास्ट टाइम अगर आपको छोड़ देंगे ना तो आप फिर अपने मन वाला ही करेंगे, फिर देखेंगे वही क्वेश्चन में परीक्षा में आग लगाने वाले 100 सवाल, उसी को जाके आप बार बार रिपीट करेंगे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा। सर इसको हर्ट योजना बोल सकते हैं क्या, एकदम बोल लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उड़ान योजना नागरिक उड्डयन की योजना है। और आगे अगर हम बात करते हैं टीकाकरण के लिए योजना चलाई गई थी, सार्वभौमिक टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष, तो ये सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए, सार्वभौमिक टीकाकरण, सार्वभौमिक टीकाकरण, सार्वभौमिक टीकाकरण की बात करते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना है, तो मिशन इंद्रधनुष योजना। और इसको चलाया गया था कब, सन 2014 में। सन 2014 में मिशन इंद्रधनुष और सार्वभौमिक टीकाकरण से संबंधित योजना है, ध्यान रखिएगा। सर कैप्सूल क्लास, इस सब मेरे क्लास में सब नाम मत लेना, कैप्सूल इंजेक्शन दुनिया भर की दवा, ठीक है। क्लास तो क्लास मतलब हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, इस सब दवाओं का अगर पहला अक्षर भी बोला, कैप्सूल का सी भी बोलेंगे तो भी हमें नाराजगी होगी, नोट करिएगा। होमवर्क में सब, होमवर्क सीरीज में हमने क्या छोड़ा है वो बताइए मुझे पहले। चलिए चलिए बढ़ेंगे आगे, तमाम तरह की बातें चल रही है। चलिए दिया है, आइए आइए पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे के लिए लिखिएगा, नमामि गंगे की बात करते हैं। नमामि गंगे योजना, इसका संबंध देखिए किससे है, तो गंगा स्वच्छता से है। गंगा की सफाई के लिए, गंगा सफाई, गंगा सफाई के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई थी, इसको नमामि गंगे का नाम दिया गया। नमामि गंगे योजना गंगा सफाई के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट अगर हम प्रधानमंत्री कौशल विकास की बात करते हैं, तो कौशल प्रशिक्षण के लिए, भारत में कौशल प्रशिक्षण के लिए नमामि गंगे 2014, कौशल प्रशिक्षण के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री कौशल योजना। प्रधानमंत्री कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना, योजना किसके लिए, तो कौशल के परीक्षण के लिए। और भैया ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा, पढ़ाए हैं आप लोग को हम, प्रधानमंत्री फसल बीमा, पीएम फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, फसलों पर बीमा के लिए चलाई गई थी। सन 2016 के अंदर योजना आई थी। इसमें कहा गया रबी की फसल के लिए, और कहा गया खरीफ की फसल के लिए, और क्या कहा गया, जायद की फसल के लिए बीमा दिया जाएगा। रबी की फसल पे कितना 1.5% का बीमा होगा, खरीफ की फसल के लिए कितना 2% का बीमा होगा, और जायद के लिए कितना होगा, तो 5% का बीमा होगा। जायद मतलब बागवानी भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, जायद मतलब क्या हो जाएगा, बागवानी फसल। जायद का मतलब बागवानी फसल भी हो सकता है। और आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका कि स्टैंड अप इंडिया, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमिता को और एससी और एसटी महिलाओं के लिए, उद्यमिता और, उद्यमिता और, उद्यमिता और एससी एसटी महिलाओं के, एससी और एसटी महिलाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, को आगे बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या हो जाएगा, तो स्टार्टअप योजना, हो स्टैंड अप योजना हो जाएगा। योजना का नाम हो जाएगा स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप योजना। ये महिला उद्यमिता और एससी एसटी महिलाओं की उद्यमिता के लिए स्टैंड अप योजना को शुरू करा गया था, ठीक है। चलिए बना लीजिएगा, इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। शिल्पकारों के लिए ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सर प्रधानमंत्री, सर पीएम रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। सर देश के पहले एआई शिक्षक, ये सब बहुत गड़बड़ बोल रहा है अब। देश के पहले एआई शिक्षक, चलिए चलिए सवाल है आगे, आगे क्वेश्चन है आपका, लिखिएगा। आगे देखिए एक सवाल और, एक चीज और नोट करिएगा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, योजना ये किसके लिए है, शिल्पकार के लिए। इसको पढ़ाने के पीछे का कारण है कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर इसको शुरू करा गया था। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर, जन्म दिवस पर शुरू करा गया। कहा गया कि इसमें 18 पारंपरिक रोजगार, 18 पारंपरिक ऐसे रोजगार, 18 पारंपरिक रोजगार
रोजगार जो कि बंद पड़े हैं इनको क्या करा जाए, शुरू करा जाए। ठीक है। और योजना को लाया गया था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सन 2023 की योजना है। और भैया ध्यान रखिएगा यहीं से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की बात करते हैं। योजना आती है कब, सन 2020 में। योजना आती है 2020 में। और योजना भारत के कितने राज्यों में शुरू करी गई थी? भारत के 6 राज्य में शुरू करी गई थी। और 6 राज्यों के कितने जिलों में शुरू करा गया था? 112 जिलों में शुरू करा गया था। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? खगड़िया, बिहार से। इसकी शुरुआत करा गया था कहाँ से? खगड़िया, बिहार से इसकी शुरुआत करी गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से करा गया था? तो खगड़िया, बिहार से। ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू करा गया था खगड़िया, बिहार से। योजना की शुरुआत करी गई थी खगड़िया, बिहार से योजना को शुरू करा गया था। सागरमाला की बात करेगा तो बना लेंगे ना आप लोग। बंदरगाह के विकास के लिए कौन सी योजना थी? सागरमाला, सागरमाला, भारतमाला, सागरमाला, भारतमाला, ये सब बना लेंगे। आइए आइए देखते हैं। सागरमाला पूछेगा आपसे, सागरमाला, सागरमाला बंदरगाह के विकास के लिए। अच्छा, कल पढ़ाए थे यार, कल पढ़ाए थे हम इसको, वहीं से देखेंगे आप लोग। ठीक है, कल पढ़ाए थे, आप वहीं से उसको देखिएगा। ठीक है, कल हम पढ़ाए थे, वहीं से देख लीजिएगा, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और ठीक है, बस एक योजना और लिख लीजिएगा। महिला प्रधानमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री, इसमें नोट करिएगा, एक योजना और है, महिला समान बचत योजना। ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए एक जमा योजना शुरू की गई। दरअसल ना महिलाओं के लिए योजना के बारे में आप ऐसे लिखिए, महिला के लिए जो भी योजना है, महिला, महिला के लिए जो भी योजना है, जैसे महिला समृद्धि योजना, या तो पहला महिला, महिला सम्मान बचत योजना, सम्मान बचत योजना, महिला सम्मान बचत योजना, महिला सम्मान बचत योजना। ध्यान रखिएगा, ये महिलाओं के लिए एक प्रकार की जमा योजना है। लिखिएगा, महिला के लिए, महिला के लिए, महिला के लिए एक प्रकार की जमा योजना है। महिला के लिए एक प्रकार की ये जमा योजना हो जाएगी, महिला सम्मान बचत योजना। ध्यान दीजिएगा, महिला सम्मान बचत योजना जो है, महिला सम्मान बचत योजना महिलाओं के लिए है। और सुभद्रा योजना की भैया बात करते हैं, सुभद्रा, सुभद्रा का नाम तो आपने सुना होगा। सुभद्रा योजना की अगर हम बात करते हैं, सुभद्रा योजना ये उड़ीसा की योजना है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की योजना है। और इसमें महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। कितना? 50,000। कितने सालों तक? तो 5 सालों तक। और महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, महिलाओं की, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं की योजना है समृद्धि योजना। महिलाओं की योजना हो जाएगी समृद्धि योजना। महिलाओं की योजना है समृद्धि योजना। समृद्धि योजना कहाँ की हो जाएगी? दिल्ली सरकार की योजना। और कितना पैसा देने की बात की गई? तो भैया ध्यान रखिएगा, कितना पैसा इस समृद्धि योजना के तहत देने की बात की गई। तो सरकार ने कहा कि इसमें पैसा दिया जाए, कितना पैसा? तो 2500 रुपया प्रति माह दिया जाए, 2500 रुपया।